सोते हुए अमर 3000 वर्ष चट्टान पर विराजे, समय को भूलकर, मोक्ष की अग्नि, अनंत संकट, 9 पुनर्जन्म। मैंने 3000 साल तक साधना की और 9 निर्वाण झेले हैं। आखिरकार मैं मर्त्यलोक में अमर बन गया हूँ। मैं कहा हूँ, क्या मैं कुनलिन पर्वतों की अमर गुफा में नहीं हूँ? शॉन, क्या बात है? शॉन, कुनलिन पर्वतों की निर्माण टीम ने तुम्हारे परदादा को ढूंढ लिया। मुझे? परदादा? कुनलिन पर्वत पर्यटन स्थल बन गया। तपस्या छोड़नी पड़ी। शॉन की देखभाल न होती तो मेरी 3000 साल की साधना विफल हो जाती। परदादा, खिलौना। तुम खेलो, मैं खाना बनाता हूँ परदादा। परदादा, रात का खाना तैयार है। आपकी पसंदीदा गोभी बनाई है। शॉन, खाने के बाद खेलेंगे परदादा, हाथ धो लो। शॉन, इन सालों में तुमने बहुत संघर्ष किया। आप मेरे परदादा हैं। यह मेरा कर्तव्य। परदादा, आप। शॉन, मैं ठीक हूँ, अब पागल नहीं रहा। बढ़िया। परदादा, मैं एक और व्यंजन बनाता हूँ, जश्न मनाते हैं। शॉन, क्यों न बेहतर घर में शिफ्ट करें? परदादा, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। कुछ और महीने काम करने के बाद हम शिफ्ट करेंगे। मेरे प्यारे शॉन, मेरी देखभाल करने के लिए उसने महानगर की नौकरी छोड़ दी। बहुत कष्ट सहा हर दिन। जरूरत नहीं, ब्रैंडन ने दिए हैं मुझे कुछ विला जो पर्पल सिटी के पास है। कानूनी कागजात यहाँ है। ब्रैंडन, क्या वह 100 साल पहले का राजा नहीं था? लगता है परदादा की बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। परदादा, पहले खाना खाए। शॉन, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? परदादा, हम अमीर नहीं हैं। आप जानते कैसे होंगे 100 साल पहले के राजा को? जायदाद का दस्तावेज। दादाजी, क्या आप सचमुच ब्रैंडन को जानते हैं? उसने मुझे राष्ट्रीय सलाहकार बनाना चाहा ताकि उसके राज्य की आयु 60 साल बढ़ा सके। इसलिए उसने मुझे ढेर सारे उपहार दिए। यह और भी नकली लगता है। दादाजी, मेरी एक जानकार दोस्त है, मैं उससे यह दस्तावेज जांचने को कहूंगा। क्या आपने स्टेला ग्रुप में शामिल होने का फैसला कर लिया? स्टेला, मुझे दादाजी की देखभाल के लिए घर रुकना है। अरे, मेरे दादाजी के पास 100 साल पुराने विला का दस्तावेज है। कृपया इसकी सच्चाई जांचें। ठीक है। यह विला नहीं, यह प्रिंस मैंशन का स्वामित्व दस्तावेज है। प्रिंस मैंशन? प्रिंस मैंशन 60,000 एकड़ में फैला है। मंडप, सुंदर उद्यानों वाला, पर्पल सिटी के पास शारंगेन का सर्वोत्तम उद्यान माना जाता था। 60,000 एकड़? इसकी कीमत कितनी होगी? पर प्रिंस मैंशन को अब पार्क बना दिया गया है। भले ही यह दस्तावेज असली हो, इसका कोई कानूनी असर नहीं। ठीक है, मुझे अमीर बनने की किस्मत नहीं। कोई बात नहीं, मेरे पास शैनलैंड के फ्लोराइज हाउस में पुरानी वस्तुएं हैं। वो तो बंद नहीं हुआ होगा। दादाजी, क्या आपका मतलब हेस्टन का फ्लोराइज बैंक है? वहाँ पैसा जमा किया था? शॉन, क्या तुम दोनों कुछ दिन हेस्टन आ सकते हो? मैं देखभाल करूंगी। स्टेला, नहीं शुक्रिया, तुम्हारी परेशानी बढ़ाएंगे। तय हो गया। क्या तुम्हें ये लड़की पसंद है? नहीं दादाजी, हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में थे, बस दोस्त हैं। अच्छा, स्टेला, हम फ्लोराइज बैंक पहुंच गए। तुम कहाँ हो? ये कितना अच्छा जमाना है। स्टेला। सर कूपर, शॉन ने आपकी चिंता की, इसलिए मैंने उपहार तैयार किया। आज आसमान बहुत नीला है। धन्यवाद स्टेला। सर कूपर,
आपके पुराने सामान की कीमत कितनी है? क्या आपको नीलामी घर जाना है? बस कुछ 10 लाख चांदी के सिक्के। इसकी आज कीमत 100 करोड़ से ज्यादा है। शॉन, तुम्हारा परिवार तो बहुत अमीर है। स्टेला, मेरे परदादा अभी भी उलझन में है। शायद यह केवल कुछ 100 चांदी के सिक्के हैं। यह भी बहुत है। चलो अंदर चलते हैं। यह बैंक क्यों पुरानी चीजों की दुकान जैसा है? फ्लोराइज बैंक की स्थापना सर फेलिक्स स्कॉट ने की थी। पहले यह गिरवी रखने की दुकान थी जो पुरानी चीजें वापस नहीं ली जा सकती, उन्हें बेचने के लिए पहली मंजिल पर रखा जाता है। सर कूपर, अगर हमें ये चीजें वापस चाहिए तो दूसरी मंजिल पर जाना होगा। मिस वॉकर, ये दो देहाती कौन हैं? ये मेरे दोस्त हैं। क्या फेलिक्स जिंदा है? आप सर स्कॉट को जानते हैं? फेलिक्स को बताओ कि बिशप कूपर यहाँ है। 100 साल पुरानी मुद्रा। सर रुकिए, मैं श्री स्कॉट को तुरंत सूचित करती हूँ। श्री स्कॉट, मिस वॉकर अंदर हैं। सभी को बाहर निकालो। जी। श्री स्कॉट ने घर खाली करने का आदेश दिया है। कृपया किसी और दिन आए। श्री स्कॉट यहाँ हैं। चलो। क्या हमें जाना चाहिए? नहीं, वह मुझसे मिलने आए हैं। स्टेला, मैं 3 घंटे से पीस होटल में तुम्हारा इंतजार, लेकिन तुम मेरी पीठ पीछे किसी और से मिल रही हो। साइमन, मैं दोहराती हूँ, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। पूरा हेस्टन जानता है कि तुम्हारी दादी ने हमसे $3 करोड़ लिए थे। इतनी महान बनने का नाटक क्यों? मैं उसे हाथ मत लगाना। सुंदर लड़के, तुम उसे बचाना चाहते हो? ठीक है, ठीक है। तुम ठीक हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। शॉन, शोरगुल। अंदर आओ। श्री स्कॉट, नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसका नाम बिशप कूपर है। वह सर स्कॉट का दोस्त होने का दावा करता है। मेरे दादा के दोस्त इस उम्र तक सब मर चुके हैं। यह कोई और ठग होगा। इसे बाहर निकालो। जी। फ्लोराइज हाउस की मुद्रा। ये दादा के हाथ की लिखावट लगती है। क्या वो सच में दादा का दोस्त है? नमस्ते दादाजी, मैं स्टीवन बोल रहा हूँ। एक बुजुर्ग ने अभी अभी फ्लोराइज बैंक का 100 साल पुराना सिक्का लिया है और खुद को आपका दोस्त बताया। उसका नाम क्या है? बिशप कूपर। बिशप कूपर। दादाजी, मैं एक तस्वीर भेजता हूँ आपको। सर कूपर, आखिरकार आ गए आप। सर कूपर, आपकी पुरानी चीजों के बिना फ्लोराइज हाउस नहीं खुल सकता। आप फ्लोराइज हाउस का पैसा मनचाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम स्कॉट परिवार के लोग आपके नौकर बनने को तैयार हैं। दादाजी, हेलो बदमाश, सुनो, ये स्कॉट परिवार के मुख्य संरक्षक हैं। जाओ इनकी सेवा करो, इनकी हर मांग पूरी करो। अगर इनका अपमान किया तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। जल्दी करो, कार तैयार करो। शोर मत करो। ये क्या हो रहा है? पता नहीं। मिस्टर स्कॉट, आप ठीक तो हैं? मिस्टर स्कॉट, चलो उठो, खड़े हो जाओ। सुंदर लड़के, तुम्हें काबिलियत तो है। कोई अचरज नहीं कि तुमने मेरी लड़की को छुआ, लेकिन यह फ्लोराइज बैंक है। मैं कहाँ है सुरक्षा गार्ड? तुम क्या कर रहे हो? उसने पहले हमला किया था, बेवकूफ। क्या तुम्हें पता है फ्लोराइज बैंक किसका है? स्कॉट परिवार का, और मिस्टर स्कॉट सर स्कॉट के पड़पोते हैं। तुमने फ्लोराइज बैंक में मिस्टर स्कॉट को मारा। क्या जीने से तंग आ गए?
बस करो साइमन, यह तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। शॉन को मुश्किल में मत डालो। शॉन, तुम उसकी तरफ से बोल, तुम उसके साथ रहना चाहती हो, है ना? तुम क्या कर रहे हो? इसकी पिटाई। एक पैर तोड़ो, पैसे मिलेंगे। दोनों पैर तोड़ दो, $30 लाख दूंगा। क्या इसी तरह फेलिक्स ने तुम्हें पाला है? तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परदादा को नाम लेकर बुलाने की? मेरे परदादा सर स्कॉट के अच्छे दोस्त थे, पास मत आओ। सर स्कॉट ने शुरू किया था फ्लोराइज हाउस। यह बूढ़ा कौन है? क्या यह सर स्कॉट का दोस्त बनने लायक है? मुझे हेस्टन के सभी बड़े लोगों का पता है। अगर तुम्हारे परदादा इतने महान थे तो मैंने उन्हें क्यों नहीं देखा? तुमने सस्ते कपड़े पहने हैं, फिर भी हिम्मत कर यहाँ लेटने के लिए। जाओ, इस बूढ़े को भी मारो, मैं जिम्मेदारी लूंगा। परदादा चलो, मैं उन्हें रोकूंगा। शॉन, तुम गलत हो। फेलिक्स सिर्फ मेरा नौकर है, वो लायक नहीं मेरा दोस्त बनने के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको, स्टीवन चाचा, तुम क्यों आए? यह कोई बड़ी बात। इस बूढ़े ने कहा कि परदादा उसका नौकर है। सर कूपर। ये सर कूपर? क्या? स्टीवन चाचा, आपने उन्हें क्या कहा? वो तुम्हारे परदादा के दोस्त हैं। ये तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? बाहर निकलो। ये किसने किया? स्टीवन चाचा, इसने न सिर्फ मेरी मंगेतर चुराई बल्कि आपकी पुरानी वस्तु तोड़ी। तुम तो माहिर हो मुसीबत बनाने में। क्या मुझे नहीं पता तुम कैसे इंसान हो? घर जाकर इंतजार करो सजा का। पर चाचा। पर क्या? निकल जाओ। ठीक है। तुम फेलिक्स के पोते हो? हाँ, मेरे दादाजी ने कहा तुम्हारी देखभाल करने को। कृपया मेरे साथ ऊपर चलें। मेरे पास कुछ उपहार संग्रह में हैं, आपको पसंद आएंगे। जरूरत नहीं, मैं तो बस परपोते के लिए पैसे लेने आया। इसमें $1 करोड़ है, मेरी तरफ से छोटा सा उपहार। $1 करोड़? परदादा चलो घर चलें। सर कूपर, नौकर। दादा बूढ़े होकर भ्रमित हो गए हैं। स्कॉट परिवार उनके नौकर कैसे हो सकते हैं? सर कूपर। दादा, सर कूपर कहाँ हैं? बिशप की बात कर रहे हैं। मैंने उन्हें $1 करोड़ दिए और विदा कर दिया। क्या तुम? दादा, आपने मुझे क्यों मारा? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सर कूपर को नाम लेने की? क्या तुम जानते हो कि तिजोरी के अंदर जो पुरानी वस्तुएं थीं, वो सब सर कूपर ने उधार दी थी? वही तो हमारी दौलत की बुनियाद है और तुमने सिर्फ $1 करोड़ दिए। क्या ये नौकर का व्यवहार है? दादा, वो पुरानी चीजें अभी 2 to 3 अरब की हैं। हम 2 गुना वापस कर सकते हैं, लेकिन क्या हमें सच में उसके नौकर बनने की जरूरत है? तुम? दादाजी, आप ठीक हैं? चले जाओ यहाँ से। हरामी, हमारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा तुरंत जमा करो। मैं सर कूपर से खुद मिलकर माफी मांगूंगा। क्या हमारी प्रॉपर्टी का आधा? दादाजी, फ्लोराइज हाउस की कीमत $800 अरब है। क्या हमें उन्हें $400 अरब देना होगा? दादाजी, सर कूपर तो बस अपने परपोते को जेब खर्च देना चाहते थे। परपोता सर कूपर का परपोता है? हाँ। देखो, अच्छा
खैर, मैं तुम्हें एक दिन देता हूँ। अगर 400 अरब डॉलर नहीं जुटा पाए तो चेयरमैन की पोस्ट तुम्हारे भाई को मिल जाएगी। नहीं नहीं दादाजी, मैं अभी अपनी प्रॉपर्टी बेचकर मिस्टर कूपर के लिए पैसे जुटाऊंगा। वाह स्टेला, तुम एस्टर विला में रहती हो? मैंने सुना है यहाँ हिस्टन के बड़े अधिकारी भी रहते हैं। यहाँ तो काफी खाली है, मैं अकेली रहती हूँ। तुम और सर कूपर यहाँ आराम से रह सकते हैं। तुम मुझे जो चाहो किराया दे सकते हो। यह तुम्हारे लिए बहुत टेंशन होगा स्टेला। स्टेला, तुम्हारे पास अभी भी ये तस्वीरें हैं? बिल्कुल, तुम तो हमेशा क्लास में टॉप करते थे, मुझसे बेहतर। मुझे तुमसे बहुत ईर्ष्या होती थी। एग्जाम में अच्छा करने से क्या होता है? समाज में आते ही फैमिली बैकग्राउंड मायने रखता है। शॉन, मुझे विश्वास है तुम्हारी काबिलियत उन अमीरों से किसी मायने में कम नहीं है। मैं थोड़ी सैर को जा रहा हूँ, देर से लौटूंगा। सांसों पर नियंत्रण रखो, ताकत को बहने दो, दिल की सुनो। कौन है वहां? सर, आप मुझे मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते देखकर चोरी से सीख रहे हैं? सर्कल फिस्ट तो मेरे द्वारा बनाया गया था, मैं तुमसे क्यों सीखूं? सर, क्या आप बूढ़े होकर भटक गए? सब जानते हैं, सर्कल फिस्ट गुरु जेसन यॉर्क ने सदियों पहले बनाया था। क्या जेसन आपका शिष्य था? मिस वेन, मिस्टर जिमर शायद ये आपको जानता हो और जानबूझकर यहाँ अपनी ताकत दिखा रहा है। अरे, ये तो बहुत परेशान कर रहा है। रिटायरमेंट के बाद भी चैन नहीं। मुझसे काम लेने हमेशा आते हैं। लियोन जिमर, हेस्टन के पूर्व मेयर। चलो कहीं और चलें, बस शांति के लिए। सैली वे, रिटायर्ड जज। तुमने सर्कल फिस्ट गलत सीखी। बुजुर्ग, मैं सर्कल फिस्ट का वंशज हूँ, गलत कैसे सिखाऊंगा? सैकड़ों साल बीत गए, सोना घिस जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। 10 पीढ़ियों से चली आ रही है। गलत फैलना स्वाभाविक है। तुम यकीन न हो तो अपने सीने पर दबा कर देखो, दर्द होता है क्या? बकवास। दर्द हो रहा है। सच में? मिस्टर यॉर्क, ये क्या हो रहा है? घबराओ मत, मांसपेशियों में खिंचाव और कमजोरी आम बात है, कुछ दिन में ठीक हो जाओगे। क्या सभी शिष्य 70 से ज्यादा नहीं जीते? तुम्हें कैसे पता? कहते हैं सर्कल फिस्ट उम्र बढ़ाती है, इसीलिए सीख रहे हैं। हाँ, मिस्टर यॉर्क, हमने आपको बहुत पैसे दिए सीखने के लिए। आपको हमें जवाब देना होगा। हाँ, समझाइए हमें, इतने पैसे दिए हैं। मेरी सुनो, इसकी बकवास मत सुनो। ये ठीक है, जेसन के लिए तुम्हें कुछ सर्कल फिस्ट के मूव सिखा सकता हूँ। तुम कितना समझ पाते हो वो देखेंगे। ये अब भी सर्कल फिस्ट है? अचानक ये हवा क्यों चल रही है? तो असली सर्कल फिस्ट ये है। दर्द बिल्कुल नहीं। ऊर्जा बढ़ गई है। मुझे सफलता मिली है। धन्यवाद आपका महोदय। आपका नाम क्या है? बिशप कूपर। आप ग्रैंड मास्टर हैं? मिस्टर यॉर्क, ग्रैंड मास्टर? कुछ नहीं, कहा जाता है सर्कल फिस्ट एक डायरेक्शन पाम्स और शेप फिस्ट एक बुजुर्ग ने बनाई थी। मास्टर जेसन सिर्फ उनके कई शिष्यों में से एक थे। नामुमकिन, वो तो 300 साल पहले की बात है। मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। सर कूपर। सब लोग, मुझे घर जाकर कुछ जांचना है। अलविदा। ठीक है, मुझे भी जाना है। अलविदा। मेरी मदद कर बिशप कूपर के बारे में जानने में। मैंने फोटो भेजी है। ठीक है, मैं देखता हूँ। चेतावनी, टॉप सीक्रेट लीक हो गया। पूरी बिल्डिंग लॉकडाउन है। मेरा कंप्यूटर लॉक हो गया है। क्या चल रहा है? दरवाजे और खिड़कियां सील हो गई हैं। क्या होमलैंड सिक्योरिटी हमारे डिपार्टमेंट पर कब्जा कर लिया?
पापा, मतलब आप ग्रैंड मास्टर से मिले थे, उन्होंने सिर्फ एक बार सिखाया और तुमने महारत हासिल कर ली। ये पापा, मुझे यकीन नहीं कि वो कौन है, लेकिन वो दावा करते हैं मास्टर जेसन के गुरु हैं। चलो मेरे साथ। मास्टर जेसन ग्रैंड मास्टर के चहेते शिष्य थे। उनकी एक तस्वीर मेरे पास 300 साल पहले से सुरक्षित रखी हुई है। बाएं वाले मास्टर जेसन थे, दाएं वाले थे 8 डायरेक्शन पाम्स के गुरु वेस्ली लिन, और बीच में ग्रैंड मास्टर थे। पापा वही हैं, उन्होंने ही मुझे सर्कल फिस्ट सिखाया, बिल्कुल वैसा ही। पापा मेरी मानिए, जरूर वही हैं। क्या वाकई पूर्वजों ने सच कहा था? ये देवताओं से संपर्क कर सकता है और अमरता भी देता है। मैं पागल नहीं हूँ, सब गलत है। वो शख्स वाकई मौजूद है। कौन? डॉक्टर हैरिस, कौन मौजूद है? इतिहास का भूत, इतिहास का भूत। ऐसा एक आदमी था 100 साल पहले। वो अंधेरे में छिपा और पिछले राज्य को गिरने पर मजबूर किया। मेरी रिसर्च के मुताबिक वो राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स के जनक थे 300 साल पहले। ये नामुमकिन है। कोई 300 साल तक कैसे जी सकता है? नहीं, उससे भी ज्यादा। 500 साल पहले वो राजा के सहायक थे। 800 साल पहले उन्होंने स्पेंसर जीगलर नाम लिया और राज्य की आयु 60 साल बढ़ा दी। 1000 साल पहले उन्होंने बारूद बनाया। 2000 साल पहले मास्टर स्पिरिट उनके कई रूपों में से एक थे। डॉक्टर हैरिस, राजा ने मंजूर किया है अमर व्यक्ति से संपर्क टीम बनाने का और आपको लीडर चुना है। आप डेसिया के सारे संसाधन इस्तेमाल कर सकते हैं। कृपया उस अमर से दोस्ती करें। शॉन, सर कूपर अभी तक वापस क्यों नहीं आए? शायद वे सर्कल फिस्ट का अभ्यास चौक में बुजुर्गों के साथ कर रहे हैं। अरे नहीं शॉन, मैं भूल गई थी कि इस इलाके में सर्कल फिस्ट करने वालों से कभी नहीं उलझना चाहिए। वे सभी रिटायर्ड सीनियर अधिकारी हैं। अगर हमने उन्हें नाराज किया, नतीजे भयानक होंगे। एस्टर विला इतना बड़ा है, उनसे टकराने की संभावना नहीं। शॉन, क्या ये तस्वीरें तुम्हारी हैं? ये मेरे परदादा की तस्वीरें हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने ये कब खींची थी। शिष्य जेसन की ओर से। शॉन, क्या आप मुझे सर कूपर की कहानी सुना सकते हैं? मुझे लगता है वे जवानी में एक किंवदंती रहे होंगे। वह बस एक साधारण बुजुर्ग है, उनमें कोई खास बात है तो वह है लंबी उम्र। मजे कर रहे हो? साइमन, तुम अंदर कैसे आए? बाहर निकलो। तुम्हारी दादी ने चाबी दी है। वह चाहती है हम जल्दी से बच्चा पैदा करें। क्या मैंने गलत समय पर तुम्हारी चैटिंग में खलल डाला? साइमन, बैंक में सबक काफी नहीं था? काइडन, शॉन, तुम्हारे पास मार्शल आर्ट आती है तो क्या यह 8 डायरेक्शन पाल्म्स के वंशज हैं? आदेश पारित करो। सर्कल फिस्ट स्कूल के 80,000 शिष्य इकट्ठा करो। हमें ग्रैंड मास्टर से मिलना होगा। एट डायरेक्शन स्कूल और शेप फिस्ट स्कूल से पहले। जी हाँ। शेयर लिमिट तक पहुँचे। शेयर बाजार टूट रहा है। स्कॉट परिवार ने अपनी सारी संपत्ति बेचनी शुरू कर दी है। क्या वे पागल हैं? उन्हें आर्थिक सुनामी का डर नहीं? दादा, मेरा काम पूरा। मैंने मिस्टर कूपर का जेब खर्च जमा किया, $400 अरब। तुरंत चल पड़ो एस्टर विला में सर कूपर और मिस्टर कूपर से मिलने। आदेश जारी करो। अमर व्यक्ति हमारा शत्रु है। वर्तमान तकनीक से उसे नाप नहीं सकते। बल प्रयोग करने की मनाही है। जी डॉक्टर हैरिस, हमें पता चला उनका एक पड़पोता शॉन कूपर नाम से है। बढ़िया, वो हमारे और अमर व्यक्ति के बीच एकमात्र सेतु है। राजा को कहो शॉन को प्रथम श्रेणी का विद्वान घोषित करें। फर्स्ट क्लास मेडल तैयार करो। प्रिंस मेंशन का दस्तावेज और जिनसिंग ले आओ। तुरंत प्रस्थान करो। हमें अमर व्यक्ति से सबसे पहले मिलना होगा। डॉक्टर हैरिस, जेट्स तैयार हैं। शॉन, मिस्टर स्कॉट, यह तो एक साधारण लड़का है। ये कैसे संभव है? उस दिन मुझे किसने पीटा? शोर मत करो। क्या वह बूढ़ा मास्टर था? वह कोई गुरु है? वह बूढ़ा आदमी कहाँ है? वह कहाँ है? अगर आज मैंने उसे नहीं मारा तो मैं साइमन स्कॉट नहीं। वो मैं ही था। अगर कोई शिकायत है तो मुझसे निपटो।
साइमन, मैंने तुम्हें कई बार समझाया है, हमारे बीच जो है उसका शॉन से कोई लेना देना नहीं। तुम दोनों एक ही कमरे में सोते फिर भी इनकार कर रही हो। स्टेला, तुमने मेरे परिवार का पैसा लिया लेकिन इस सुंदर लड़के के साथ सोई। तुम बेशर्म हो। मैं पैसा वापस कर दूंगी। क्या मुझे पैसे की जरूरत है? उच्च वर्ग में इज्जत सबसे मायने रखती है। मेरे पिता ने निमंत्रण भेज दिए हैं। पूरा हेस्टन जानता है कि मेरी औरत हूँ, लेकिन तुमने दूसरे मर्द से मेरे ही घर में छेड़छाड़ की। तुम बेहद बेशर्म हो। उसे हाथ मत लगाओ। सुंदर लड़के, तुम फिर उसे बचाना चाहते हो? हाँ ठीक है, मत कहना मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। चलो एक मुकाबला करते हैं। अगर मुझे हरा दो तो मैं आज तुम्हारी जान बख्श दूंगा। साइमन, हद से ज्यादा मत करो। शॉन, उसकी बात मत मानो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगा। मेरे परदादा दोस्त, मैं समझा था तुम शारंगेन के अमीर घराने से हो, लेकिन पता चला तुम दोनों तो गांव के हो। शॉन, साइमन, सर कूपर, सर स्कॉट के पुराने दोस्त हैं। अगर तुमने शॉन को परेशान किया तो सर स्कॉट तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेरे परदादा बहुत पहले रिटायर हो गए। वैसे भी ये बस एक बूढ़ा है, किसे पता चले अगर मैंने इसे मार दिया। अगर मेरे परदादा को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी जान की क्या कीमत है? तुम मुझसे लड़ोगे कैसे? कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। कमीने, तुम बड़े बहादुर हो ना। आ जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिखाओ मुझे तुम्हारी ताकत। गवाह, मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत? मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसे मत मारो, रुको, वरना वह मर जाएगा। मिस वॉकर, क्या यही तरीका है माफी मांगने का? उसे छुओ मत। केदेन लिन, स्टेला, मौका अभी का ही सही। क्या अभी संभोग करें? तब शायद कोशिश न करो मर्दों को बहकाने की। मुझे छोड़ दो। सुनो, बस इसे तमाशा देखने दो। मुझे आजाद करो। शॉन, मुझे छोड़ दो। दूर हटो। अरे, मुझे जाने दो, बचाओ। साइमन, मुझे छोड़ो। इसे छोड़ दो। जितना रोकोगे उतना उत्तेजित होगा। चिल्लाती रहो, मुझे छोड़ दो। मुझे आजाद करो। भाड़ में जाए। मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत। भाड़ में जाओ। शॉन, तुम मौत को बुला रहे हो। बाहर निकलो। तत्, ये हवा कहाँ से आ रही है? सर कूपर, पुलिस को बुलाओ। पुलिस को बुलाओगे? पुलिस की हिम्मत नहीं होगी मुझे छूने की। परदादा, अभी चले जाए, मैं इन्हें रोकता हूँ। माफ करना, देर हो गई। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा? तुमने शॉन को चोट पहुंचाई है ना? तो क्या हुआ? और तुम्हें क्या? अगर मेरे दादा को जानते हो, आज मैं स्टेला के साथ सोएंगे और मार डालेंगे तुम्हारे परपोते। मेरा हाथ, मेरा हाथ। क्या सर कूपर अमर हैं? सर कूपर अमर हैं, इसलिए लड़ाई मत शुरू करो, जाओ भी। मैं कोशिश करूंगा इसके साथ मिलकर झगड़ा न शुरू करें। शीशा कौन तोड़ रहा है? कितना शोर है? मुझे नहीं पता, पर अभी मैंने साइमन को कुछ लोगों के साथ एस्टर विला जाते मुसीबत खड़ी करने जा रहे। क्या सर कूपर वहाँ है? मेरा हाथ। कितना शोर है? यकीनन उस दिन तुमने मुझे मारा था। यहाँ खड़े चलो भी, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं नाटक देखने के लिए।
अरे तुम बस थोड़े मजबूत हो, पर युवाओं की हुनर पर भारी। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा अगर तुम घुटने टेक कर माफी मांग लो मिस्टर स्कॉट से, नहीं तो तुम्हारी मौत हो जाएगी अष्टदिशा प्रहार से। परदादा, क्या वेस्ले लिन तुम्हारा परिवार है? वह मेरे पूर्वज हैं, उन्होंने बनाया अष्टदिशा प्रहार को। मैं मार्शल आर्ट सिखाता हूँ, इस उम्मीद से कि इसे सीखने वाले न्याय कर सके। मुझे उम्मीद नहीं थी। अष्टदिशा प्रहार अमीरों को बुराई करने में मदद करेगा। छोड़ दो इसे, आज मैं खत्म कर दूंगा इस स्कूल को। अरे मौत को दावत दे रहे हो? बहुत कम ताकत, बहुत धीमे। तुम मार्शल आर्ट के लायक नहीं हो। वह तो मुसीबत खड़ी सर कूपर के लिए कर रहा है। रुको, वह अमर डेस्किया की किस्मत संभाले हुए है, मुझे उसे रोकना होगा। सर कूपर मुसीबत में है, जाओ एस्टर विला अभी। स्कॉट परिवार बस एक बैंक चलाता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई कानून तोड़ने की? हम बस बूढ़े हैं, मरे नहीं हैं। जो भी सर कूपर का अपमान करे हमारा दुश्मन है। सबको पता है कि हम रहते हैं एस्टर विला में। स्कॉट परिवार बहुत आगे निकल गया है। मैंने ये लंबे समय से नहीं पहना। दादाजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं सर कूपर के बारे में? आप इतने सम्मानजनक क्यों हैं? मुझे नहीं पता। हालांकि मेरे जन्म से पहले सर कूपर ने शासन अपराध जगत पर शैनीलैंड का किया था। डेविड जोन्स और लुकास ग्रीन उनके लिए काम करते थे उस समय। तो वह लगभग 200 साल के हैं। नहीं, कहा जाता है कि वह 500 साल से अधिक के हैं। क्या वह अमर है? बहुत से लोग चाहते हैं उनके लिए काम करना, लेकिन आपने सिर्फ $1 करोड़ दिए उनके परपोते को। सर स्कॉट, ट्रैफिक जाम है, बहुत समय लग सकता है। ये सभी कारें सकल फिस्ट स्कूल की हैं। इतनी सारी, एक कॉल करो, हमें चाहिए एक निजी विमान। मिस्टर स्कॉट, मिलिट्री जेट्स उतर रही हैं, एयर स्पेस बंद है, तो हमारी योजना कार्यान्वित नहीं हो सकती। क्या? हे भगवान, बदकिस्मती, जल्दी करो, कार से बाहर निकलो, हमें मिस्टर कूपर और सर कूपर से मिलना है। बूढ़े, तुम कौन हो? मैंने कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना। नैतिकता सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छे चरित्र से अच्छे कौशल आते हैं। तुम दुष्ट हो, इसलिए मैं खत्म कर दूंगा तुम्हारी ताकत को। मैं बस लापरवाह हो गया था। ऐसा मत सोचो, मुझे तुमसे डर लगता है। सावधान। कितना जिद्दी आदमी है। परदादा, आप इतने कमाल के हो, वो मुझे भी सिखाओ। मार्शल आर्ट्स काफी नहीं है, मैं जादू सिखा सकता हूँ। क्या जादू? कोई आश्चर्य नहीं, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ा, तुम्हें गुरु मिल गया, लेकिन मेरे पास प्लान भी है। समय बदल गया है, मार्शल आर्ट्स मजबूत जरूर है। साइमन, तुम पागल हो, तुम्हें डर नहीं लगता? बड़े लोगों को नाराज करोगे यहाँ शूटिंग करके? स्टेला, मुझे धमकाने की कोशिश मत करो, मैं उन्हें जरूर मार दूंगा और मेरी हो जाओगी, कोई नहीं बचा सकेगा तुम्हें। परदादा, मैं जानता हूँ आप ताकतवर हैं, लेकिन ये बंदूकें हैं, चलो अभी चले। चिंता मत करो, बस कुछ बंदूकें, मैंने इसे बनाया था। बूढ़े, तुम्हें मजाक करना आता है। चलो भी, इसे गोली मारो अभी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर जिमर, वह क्यों आया? स्टेला, वह है एक शक्तिशाली आदमी। उसने रखा राइवर्टन में सबसे अधिक स्थान। वह रिटायर हो गया, वह आनंद लेता है, उच्च प्रतिष्ठा। सिमोन, तुम बहुत बहादुर हो, तुमने घर में तोड़ दिया और अवैध हथियार ले गए। क्या आपको लगता है मास्टर विला एक जगह है तुम्हारे लिए? मिस्टर जिमर, मैं आपका सम्मान करता, लेकिन यह मेरा पारिवारिक मामला, आप बेहतर होंगे हस्तक्षेप नहीं करना। कचरा, उसे दूर ले। फेलिक्स है मेरे दोस्त, फूलों का घर एक पंजा थी, लेकिन अब बन गया है एक बड़ी कंपनी, नदी का टावर। यह है वजह से उसकी मेहनत अपने बुजुर्ग की तरह मुझे चाहिए। याद करते हैं, अब जाने के लिए तुम नहीं हो करने की अनुमति। सर को अपमानित करें। मिस्टर जिमर,
आप ब्रेट, तुम मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हो? बूढ़े आदमी, धक्का मत देना। आपका भाग्य, आप सेवानिवृत्त हो गए हैं। क्या आप अभी भी अपने बारे में सोचते हैं किसी की तरह? वह सिर्फ एक बम्पर, मैं उसे अपमानित नहीं कर सकता। आज मैं करूंगा, मैं करूंगा। उसे गोली मारो, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं तुम्हारी हिम्मत करता हूँ, उस पर एक उंगली रखो। मैं एक जनरल था, क्या मैं आपको रोकने के लिए सक्षम हूँ? हम बूढ़े हो रहे हैं लेकिन हम मर नहीं रहे हैं। सेवानिवृत्त मंत्री, जनरल, अस्पताल का मुखिया, न्यायाधीश, उन सभी यहाँ हैं हमारी मदद करने के लिए। सामान्य तौर पर मुश्किल है उन्हें देखने के लिए। आज वे आए, यह है क्योंकि सर कूपर, अगर तुम यहाँ नहीं थे, मैं डरता हूँ वे करेंगे मेरी कब्र पर नृत्य। तुम हो बहुत बोल। प्रवाह बैंक हार गए, कई मुकदमे है ना? अपने कर मामलों की जांच करें, अगर कुछ गलत है बस उन्हें आपको बंदूकें कैसे मिली? ये हमारा कोई व्यवसाय नहीं है। हम अब छोड़ रहे हैं। जाओ, इंतजार करो, वापस आ। मिस्टर जिमर, MS, MR, हम सब चलते हैं उसी सर्कल में और नियमित रूप से रास्ते गुजरते हैं। क्या आपको यकीन है मेरे परिवार को अपमानित करने के लिए, बस के लिए 2 बम्पर? जो कोई भी करता है सर हमारा दुश्मन है और हेस्टन का दुश्मन। अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करते, आप कर सकते हैं। फेलिक्स को कॉल करें आने के लिए। ठीक है, भूल जाओ। आखिरकार मास्टर विला तुम्हारी जगह है, लेकिन मैं बदला लेना उन पर जब वे यहाँ छोड़ दो। क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? क्या गलत है? क्या तुम मुझसे लड़ने जा रहे हो? संघर्ष किया जाने से पहले। मैं? सर कूपर, वह मुझसे ज्यादा मजबूत है। उसने अपने क्रश को दबा दिया। क्या आपको यकीन है कि आप उसे छोड़ देंगे? मुझे जाने दो। मदद। झूले, आप नहीं है मैच उसके लिए। स्टेला, मैं करूँगा, आपका बदला लो। आप फिर से मारा जाए? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आओ, मैं करूँगा, आपकी मदद करें। जब से मैं 6 साल का था और मेरे शिक्षक एक महान मास्टर है। जब मैं 15 साल का, मैं हार गया। ताइक्वांडो में विशेषज्ञ। तुम सिर्फ एक विद्वान बल के बिना, लेकिन तुम मुझे हराना चाहते हो। पाह, एक अमीर आदमी के रूप में वह मिल सकता है कई संसाधन, वह नहीं कर सकता उसे हराकर। झूले, तुम उसके लिए कोई मेल नहीं हो। मैं खेत से क्या हूँ? क्या होगा अगर मैं एक आम आदमी हूँ? मैं नहीं हूँ किसी तरह हारे हुए। देखिए, आप जीत गए। मैं क्यों किया मैंने? मजबूत हो जाता है। युवा किंवदंतियों की तरह उठे। आप अच्छे हैं सर की तरह। तुम गिगोलो, मैं तुम्हें मार दूंगा। झूले, झूले, क्या आप ठीक हैं? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ। आपकी हिम्मत कैसे? मेरे सामने उसे चोट लगी। मुझे जाने दो। अगर तुम मुझे मार दो, मेरा परिवार आपको भुगतान करेगा। मैं तुम्हें मार नहीं डालूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि मैं दयालु हूँ। मैं सिर्फ फेलिक्स दे रहा हूँ एक मौका। वापस जाओ, उसे बताओ अगर वो मेरे लिए काम करना चाहता है। उसे चाहिए तुम्हें यहाँ ले आओ और क्षमा करें हिलाने के लिए। क्या तुम बस नहीं हिम्मत करना मेरे परिवार के खिलाफ? यह अभी खत्म नहीं हुआ है। स्टेला, बस इंतजार करो। दादी, उन सभी आपके दोस्त? वे भी हकदार नहीं है मेरे दोस्त बनने के लिए। शायद वह बेहतर तरीका यह कहने के लिए। हम दोस्त नहीं हैं, लेकिन हम एक दूसरे से पहले मिले। सर कूपर, हमें सर्कल की मुट्ठी सिखाया। हम सभी इसकी सराहना करते हैं। हम आपकी मदद करने के लिए आए थे। सचमुच? ठीक है सर कूपर, देर हो चुकी है, हम जा रहे हैं। मिस्टर जिमर, MS, एक पल का इंतजार करो। कृपया कृपया मुझे एक एहसान। स्टेला, बस यह कह दें। कृपया रक्षा करें। सर कूपर और शेव, सिमोन नहीं होगा। हमें छोड़ दें क्योंकि वह गरिमा का मान है। लेकिन अगर आप उनकी रक्षा करते हैं, मुझे लगता है सर स्कॉट देंगे हमें बाहर का रास्ता। आओ, मजाक करना बंद करो। हम कैसे कर सकते हैं सर कूपर की रक्षा? वह हमसे ज्यादा मजबूत है। मिस्टर जिमर, MS, मैं तुम्हें दे सकता हूँ स्टेला समूह के शेयर इनाम के रूप में। रुक जा, हमें छोड़ना होगा। चलो चलते हैं। अरे, काफी है।
वे तैयार नहीं हैं। स्कॉट परिवार को अपमानित हमारे लिए। वे बस आए। अनुशासन बनाए रखें। मास्टर विला में उन्हें करना होगा। हमेशा के लिए यहाँ छुपाएं। पापा, पापा, स्टेला, क्या तुम पागल हो? आप वास्तव में थे एक और आदमी के साथ छेड़खानी। मत भूलो कि आप व्यस्त हैं। पापा, शावन सिर्फ मेरा दोस्त है। आप अपना दिमाग खो रहे हैं। कई अमीर आदमी हैं। आपको केवल क्यों पसंद है? जल्द ही वापस आ जाएगा। आपकी दादी परेशान है। लेकिन पिताजी, बहस करना बंद करो। अगर आप नहीं लौट आते हैं, हम करेंगे। नष्ट हो गया। पिताजी हेलो। सिमोन ने बहुत जोर से मारा। पवित्र स्टेला, तुम क्यों आए? मुझे आपके लिए दवा लेने दो। क्या चोट लगी है? स्टेला, माँ, आप नहीं कर सकते। सिमोन से शादी? स्कॉट परिवार शक्तिशाली है। जब तक मेरे पास कोई प्रेमी नहीं है। स्टेला, क्या आप होना पसंद है मेरी प्रेमिका? मैं हाँ। बस मुझे छोड़ दो। समय का आनंद लें मेरे प्यार के साथ, शादी से पहले। स्टेला, स्टेला, मैं चाहता हूँ आपके पास होगा। पहले भी स्वीकार किया। तब हम कर सकते थे। एक साथ स्नातक किया है, एक साथ यात्रा और एक साथ काम किया। अब यह बहुत देर हो चुकी है। मैं जा रहा हूँ। कल की शादी हो जाएगी। शेव, मुझे भूल जा सर कूपर के साथ, और कभी वापस नहीं आते। आप स्कॉट परिवार को परेशान नहीं कर सकते। आप शीर्ष छात्र हैं। आप अभी भी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? मैंने 2 टिकट। क्या आप मेरे साथ जाना पसंद करेंगे? क्या आप मुझे पढ़ाई से रोकना चाहते हैं? कोई रास्ता नहीं। आप हमेशा दूसरे जब मैं यहाँ हूँ। तुम मूर्ख। स्टेला, 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 चिल्लाना बंद करो। वो सुबह से पहले चली गई। उसने मुझे एक फोन दिया। ये बहुत उपयोगी है। महान दाता, क्या आप जानते हैं कि स्टेला जा रहा है शादी? अगर आप उससे प्यार करते हैं तो उसे आगे बढ़ाना। लेकिन मैं हूँ एक साधारण आदमी, बिना शक्ति के। मैं वॉकर्स विला में भी नहीं जा सकता। क्या एक मूर्ख आदमी। चलो चलते हैं। हम क्या हैं करने जा रहे हैं? विवाह का प्रस्ताव करें। शेव सर कूपर, वापस आना चाहिए। घर अब तक सुरक्षित। तुमको देखो, वास्तव में आप हैं शहर में सबसे खूबसूरत लड़की। बस एक छोटे से मेकअप के साथ आप सभी को बाहर कर देते हैं। कोई आश्चर्य नहीं
कि एम सीनियर स्कॉट ने फैसला किया तुमसे शादी करने के लिए। क्षण उसने तुम्हें देखा। स्कॉट करेंगे आज तुमसे शादी का प्रस्ताव, और हम इसे जनता के लिए बता देंगे। यह अच्छी बात है दोनों परिवारों के लिए। आपको नहीं करना चाहिए। इसे तोड़ने के लिए कुछ भी करें, अन्यथा परिणाम होंगे। स्टेला, रथ, माँ, दादी। जब आप परिवार में शादी करते हैं तुम एक दिन घर की मालकिन बन जाओगे और एक जीवन जीने की। तब तक आपको नहीं भूलना चाहिए वापस आने और मुझे देखने के लिए। दादी, मुझे सिमोन पसंद नहीं है, मुझे किसी और को पसंद है। आप मैं समझता हूँ लड़की ने क्या नहीं किया। एक सुंदर लड़का है, वो वापस आ गया। अपने दिन में अकेले प्यार नहीं होगा। मेज पर भोजन करें। साइमन आपका सबसे बड़ा अधिकार है। मैं एक बार जवान हो गया हूँ, मैं आपको नुकसान नहीं पहुँचाता। दादी, शॉन वास्तव में शानदार है। यदि आप उससे मिलते हैं आप देखेंगे कि वह सभी अच्छे युवा पुरुषों की तरह। मैंने उसकी जांच की। माता पिता की मृत्यु हो गई और वह खेत से है। वह भी एक महान दादा है मनोभ्रंश के साथ। अगर आप सिमोन से शादी करते हैं हम कितने ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि हम बैंक से चाहते हैं। लेकिन हम क्या पा सकते हैं अगर आप शादी दूसरा आदमी? जी, हम शायद कुछ बैग प्राप्त करें। अपने ही रस से जल जाता है। दादी, सर कूपर अब कोई अपमान नहीं है। वह वास्तव में पर्याप्त। आपको लगता है कि मैं नहीं जानता कि आपने उन्हें खरीदा हवाई टिकट? यदि आप इस विवाह गठबंधन को तोड़ देते हैं मैं उन्हें पीछे छोड़ दूंगा, भले ही और अपने गांव में छिपा। क्या? मैं बिशप कोपर, मेरे बड़े बड़े को कोपर, शादी का प्रस्ताव। परदादा, मैं जानता हूँ आप मार्शल आर्टिस्ट हैं, लेकिन हम यहाँ आए हैं शादी का प्रस्ताव लेकर, झगड़ा करने नहीं। बंद करो। साथ मिलकर चलो भी। रुको, मैडम वॉकर, ये दोनों बिन बुलाए आए हैं और हमारे आदमियों को चोट हो। अंदर आने दो, वरना लोग सोचेंगे हमारा वॉकर परिवार मेहमानों के साथ असभ्य है। प्रिया, क्या तुम्हें पता था कि स्टेला को एक किसान से प्यार हो गया और उसे फ्लोराइज हाउस ले आई, जिससे मिस्टर स्कॉट बहुत नाराज हुए। जॉर्ज उसे बहुत लाड करते हैं, इसीलिए वो बन गई लोगों के मजाक की पात्र। अच्छा, इसे देखो तो यह सचमुच सुंदर है। शहर के अन्य पुरुषों से बेहतर है। कोई आश्चर्य नहीं स्टेला इतनी प्यार में डूबी है। परदादा, तुम वहाँ बैठे कैसे हो? ठीक है, कूपर परिवार पीढ़ियों से किसान हैं। स्वाभाविक है उन्हें नहीं पता शहर के नियम। हमारी सेवा करो, चाय लाओ। मिस्टर एंड मिसेस वॉकर, मैं शॉन कूपर हूँ। आज मैं यहाँ आया हूँ स्टेला के हाथ मांगने। वाह, इंतजार कर सकता है। मुझे चाहिए पहले एक एहसान। मैं कुछ भी करूँगा आपके लिए। अच्छा, मैं चाहती हूँ तुम स्टेला को थप्पड़ मारो चेहरे पर। एस्टर विला, क्या तुमने अभी कहा सर कूपर शादी का प्रस्ताव ले गए? हाँ, सर कूपर के परपोते शॉन कूपर और वॉकर परिवार की बड़ी बेटी स्टेला वॉकर एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए। मैंने उन्हें देखा वॉकर विला जाते हुए आज सुबह शादी का प्रस्ताव लेकर। वॉकरों की पृष्ठभूमि क्या है? उन्होंने चाय बेचकर व्यापार शुरू किया और कभी रिवर्टन में प्रभावशाली थे, लेकिन सालों में खराब प्रबंधन के कारण वे द्वितीय श्रेणी के रह गए। गंदे चूहे शेरों के साथ कब से खाने लगे। कीचड़ आसमान को छू नहीं सकता। एक मध्यम श्रेणी का परिवार अमर व्यक्ति से रिश्तेदारी चाहता है। 10 साल में एक प्रमुख व्यक्तित्व अवश्य उभरेगा इस क्षेत्र में। अमर व्यक्ति मिस्टर हैरिस, क्या मतलब? खैर, संदेश के लिए धन्यवाद। मैं सीधा बताता हूं। सर कूपर एक अमर व्यक्ति हैं जो कम से कम 1000 साल से जी रहे हैं। राजवंशों के उत्थान पतन के साक्षी रहे हैं। वे साक्षात प्रमाण हैं इस लंबे इतिहास के। भला कोई 1000 साल कैसे जी सकता है? प्राचीन काल में जैकरी पामर ने 800 साल जिए थे।
और डेमियन हार्डी 300 वर्ष की आयु में स्वर्गवासी हुए। प्राकृतिक ऊर्जा से पोषित व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। फिर अमर व्यक्ति 1000 साल क्यों नहीं जी सकता? तो सर कूपर एक प्राचीन साधक है। मेरी जानकारी में तो सर कूपर अंतिम साधक हैं और धरती के एकमात्र अमर जिन्होंने महारत हासिल की है उस रहस्य पर जो दीर्घायु प्रदान करता है। तो इस दुनिया में सचमुच अमर लोग हैं। यह डेसिया का परम गोपनीय रहस्य है। मिस्टर जिमर, आपको यह रहस्य अपने तक ही रखना होगा। जरूर। मिस्टर हैरिस, आप शारंगेन से इतनी दूर आए हैं, जरूर प्यास लगी होगी। मेरे पास बेहतरीन चाय है अध्ययन कक्ष में, क्या आप चखने की कृपा करेंगे? धन्यवाद। नमस्ते पिताजी। जूड, तुम्हें घर आना होगा और लाना होगा पारिवारिक जेड कड़ा वॉकर विला। उन्हें बधाई देने, बेटी के लिए सही वर ढूंढने पर। पापा, वह कड़ा तो परदादी से विरासत में मिला है। कीमत है कम से कम $50 मिलियन। वॉकर परिवार तो एक मामूली परिवार है, फिर हमें कड़ा क्यों दे? देखो, वॉकर्स तो मामूली हैं, लेकिन उनकी बेटी का मंगेतर असाधारण है। शारंगेन के ताकतवर लोग उससे मिलने आ रहे हैं, लाए हैं बहुमूल्य उपहार। हमें उनसे पहले कदम बढ़ाना होगा। शारंगेन के बड़े लोग, समझ गया। तो फिर उस आदमी का नाम, उसका नाम है पिता। पापा, लियोन जिमर, मैंने चेतावनी दी थी कि सर कूपर से जुड़े रहस्य डेसिया के लिए गोपनीय है, फिर भी आपने खुलासा कर दिया। मेरी बातों को अनसुना कैसे किया? मिस्टर हैरिस, हमारी पीढ़ी के सभी लोगों ने कुछ समय साधना की थी। हम सभी को दीर्घायु की चाह थी, लेकिन सब व्यर्थ साबित हुआ। सिर्फ ढोंग थे। सर कूपर अलग है। एक दिन उनके साथ प्रैक्टिस ने मेरी पेट की बीमारी ठीक कर दी। यह चमत्कार ही तो है। तो फिर आपने 40 साल के राजनैतिक करियर को खतरे में डालकर रहस्य उजागर किया, है ना? मिस्टर हैरिस, मत बताना कि आपको दिलचस्पी नहीं। अगर हम किसी अमर से संबंध बना लें, हमारी आने वाली पीढ़ियां, इससे उन्हें भी लाभ मिलेगा। उसकी तुलना में मेरा करियर कुछ नहीं है। इसे ले जाओ पूछताछ के लिए। सिर्फ उसका नाम लेते ही उच्च अधिकारी उसके पास आ जाते हैं। अगर पूरी दुनिया को सर कूपर के अस्तित्व का पता चलेगा, मुझे डर है सभी पागल हो जाएंगे। अमर व्यक्ति की खबर दबा दो। चलो वॉकर विला चलते हैं। जी मैडम वॉकर, आप चाहती हैं मैं स्टेला को थप्पड़ मारूं? क्या यह मजाक है? नहीं, ये मजाक नहीं है। मैं देख सकती हूँ कि स्टेला आपसे बहुत प्यार करती है। अगर किसी ने विवाह को धोखा दिया, वॉकर और स्कॉट परिवार को शर्मिंदा करेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ आप उसे चोट पहुँचाने वाले कठोर शब्द बोलें और जोर से थप्पड़ मारें, उसे ठुकराने के लिए। नहीं, मैं स्टेला को कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। जवान आदमी, अभी मना मत करो। मैंने सुना आप गांव में रहते हैं और बुजुर्ग की देखभाल करते हैं। आपकी जिंदगी मुश्किल होगी। मेरी बेटी को थप्पड़ मारो और आपको $5 लाख मिलेंगे। आपको आभारी होना चाहिए इस अवसर के लिए। मेरे पास पैसा है। मैंने $10 मिलियन तैयार किए हैं स्टेला के लिए शादी का उपहार। $10 मिलियन? यह काफी लगता है। इससे कितने बैग खरीद सकते हो? $10 मिलियन वाकई बहुत है आम लोगों के लिए, लेकिन यह उस दौलत के आगे कुछ नहीं जो हमने 300 साल में जमा की है। रेशम रेशम से ब्याहता है, सूती सूती से। हमारे परिवार कभी मेल नहीं खा सकते। शॉन, उसकी बात में दम है। अपने स्तर के व्यक्ति से शादी करो। ये नियम कभी नहीं बदला। सामान्य परिस्थितियों में तुम्हारा वॉकर परिवार मेरे आगे मोमबत्ती नहीं टेक सकता। दुर्भाग्य से शॉन और स्टेला को एक दूसरे से प्यार है। मैं रूढ़िवादी नहीं हूँ, इसलिए ये शादी रोकूंगा नहीं। समझते हो हम तुम्हारे लायक नहीं? बूढ़े बेवकूफ, तुम्हारा दिमाग खराब है जो भूसा और गेहूं में फर्क नहीं जानता। मैंने सुना था 100 साल के डिमेंशिया परिवार वाले में है। बुजुर्ग। मैंने समझा था अफवाह है, पता चला सच है। धत रेकी, अगर परदादा को बोलने दिया मेरी योजना विफल हो जाएगी। मेरे परदादा को तुतलाहट है, कृपया इसे गंभीरता से न लें। वे उनका मतलब सिर्फ स्टेला को पसंद करते हैं और यह शादी मान्य है। मैं बहरी नहीं हूँ, तुम्हारे स्वर से लगता है। तुम्हें लगता है तुम्हारा परिवार भी प्रतिष्ठित है, इसलिए हमारे 300 साल के इतिहास को तुच्छ समझते हो? नहीं, सदियों पुराने कुलीन परिवार, सहस्त्राब्दियों के वंश और दुनिया के शाही परिवार मेरी नजर में मात्र धूल के कण हैं।
कितना शेखीबाज है, लगता है जैसे किसी रहस्यमय कुलीन खानदान से हो। जानते हो यह चाय कौन सी है? इसके स्वाद को पहचान सकते हो? जॉर्ज, इस पर इतना सख्त मत बनो। सभी जानते हैं कि हमारे पूर्वज ने 300 साल पहले मिस्टवेल पहाड़ों पर एक सच्चे अमर से मुलाकात की और उनसे 3 चाय ग्रंथ प्राप्त किए। शारिंगेन के बड़े अधिकारी भी इसकी बारीकियां नहीं समझ पाते। तुम्हें और पीना चाहिए, शायद तुम्हें फिर कभी इससे बेहतर चाय न मिले। बसंत की चाय की कोम्पले 3 मार्च को उत्तरी माउंट वोगेल से चुनी गई। पत्तियों को 9 बार भाप दी गई, फिर 2 साल किण्वित किया गया। सर्दियों की बर्फ इकट्ठा कर बैंगनी मिट्टी के बर्तन में पिघलाई गई। 7वां काढ़ा निकालकर उसे स्नो पाइन ब्रू नाम दिया गया। तुम्हें ये प्रक्रिया कैसे पता? क्या तुम्हारे पूर्वज का नाम लुसियाना वॉकर था? जब मैंने मिस्टवेल पहाड़ों पर साधना की, वो मेरी सेविका थी। क्या? तथ तेरे की, या फिर बकवास कर रहा है। 300 साल कौन जी सकता है? रिचर्ड स्कॉट आ गया है। तुम सब यहाँ हो। मैडम वॉकर, मुझे माफ करें देर से आने के लिए। कोई बात नहीं। खैर, ये दोनों अपरिचित लगते। ये पागल हैं, जल्दी इन्हें बाहर निकालेंगे। मैं स्टेला से शादी का प्रपोज करने आया हूँ। चलो इन्हें बाहर निकालो। रुको, तुम शॉन कूपर होंगे। न सिर्फ तुमने मेरे बेटे की मंगेतर को चाहा, बल्कि शादी का प्रस्ताव भी दिया। तुम्हारी हिम्मत देखो, इसने कितना दहेज दिया है। सिर्फ $1 करोड़। क्या यह हमारा विशेष कार्ड नहीं है? सुनो, मैं चाहूँ तो इस कार्ड के पैसे फ्रीज कर सकता। हम ये देहाती तो स्कॉट्स का पैसा इस्तेमाल कर साइमन की मंगेतर को बेवकूफ बना रहा है। वो मेरा पैसा है। अंदर आओ। साइमन स्कॉट और स्टेला वॉकर की शादी का प्रस्ताव हम दे रहे हैं। जेड मूर्ति, 3 मोती जेवर, 2 सोने चांदी के संदूक और 10 पुरावशेष दहेज में। इतने उपहार दिए हैं, कम से कम $10 करोड़ के होंगे। संपन्न परिवार ऐसे ही प्रपोज करते हैं, कुछ लोगों की तरह जो सिर्फ $1 करोड़ दिखाकर शेखी बघाड़ते हैं। धन्यवाद। क्या तुमने पहले ही $3 करोड़ उपहार नहीं दिए? वो सगाई के लिए था। यह असली प्रपोजल है। हमारी मंशा दिखाने के लिए मैंने अपने खजाने से एक अनमोल चीज निकाली है। वाह, ये मध्यकालीन जेड का टुकड़ा है। हाँ, आपकी नजर तेज है मैडम वॉकर। ये जेड टुकड़ा बनवाया गया था एक महान रानी के आदेश से। तो ये राजघराने का सामान है, बेहद नाजुक कला। कीमत है कम से कम $1 अरब। मध्यकालीन राजसी चीज, तो ये राष्ट्रीय धरोहर होगी। रिवर्टन में तो स्कॉट्स परिवार के पास ही ऐसे खजाने होते हैं। जाओ स्टेला को लेकर आओ। मिस्टर स्कॉट आए हैं बताना। गवार, देख रहे हो ये सब? ऊंचे लोगों और आम जन में इंसान जानवर से भी बड़ा फर्क। तुम स्टेला के लायक नहीं हो। अगर तुम में शर्म की किरकिरी बची है तो चले जाओ यहाँ से। क्या फेलिक्स को पता था तुमने मेरा खजाना चुराया है? क्षमा करें, वो जेड टुकड़ा आपका है? तुम समझते हो सारी अच्छी चीजें तुम्हारी हैं। बूढ़े मूर्ख, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम खुद को क्या समझते हो कि प्राकृतिक खजाने के मालिक बन जाओगे? खुली लूटपाट करोगे तो जेल जाओगे। कृपया पुलिस न बुलाए। माफ कीजिएगा, मेरे परदादा बुजुर्ग हो रहे हैं। उन्होंने सही से देखा नहीं। मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। मुझे खेद है। शॉन, मैंने शुभ प्रतीकों वाला राजदंड फ्लोराइज हाउस में जमा करवाया था सालों पहले। उस पर मेरा नाम भी खुदवाया था। उसे यह जेड टुकड़ा कैसे पता चला हमारा नहीं है? पर यह तो 100 साल पहले जमा हुआ था और कोई लेने नहीं आया। शायद मालिक मर चुका होगा युद्ध के समय सालों पहले। अगर उस पर तुम्हारा नाम न हो, मैं तुम्हारे हवाले रहूंगा। अगर नाम न हो तो कुत्ते की तरह रेंगते हुए यहाँ से निकल जाओगे। हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? जो सम्मान वाली कुर्सी पर बैठे हो, समझते हो वो तुम्हारे लिए है? तुम क्या करोगे? तो मैं घुटनों के बल यहाँ से निकलूंगा और शादी का प्रस्ताव फिर कभी नहीं लाऊंगा। अच्छा, पर दादाजी कृपया बोलना बंद करें। अगर मैं स्टेला तक नहीं मिल पाया तो हम दोनों शर्मिंदा होंगे। शॉन, तुम्हें प्राचीन अंग्रेजी आती है? जाकर पीछे देखो। सर बिशप कूपर को समर्पित। पर दादाजी, इस पर सच में आपका नाम है? बकवास। तुम बिशप हो? बिशप कूपर। तो यह जेड टुकड़ा मध्यकालीन रानी का तुम्हें दिया उपहार है। वो मेरी शिष्या थी। भले ही वो महिला थी, उसमें महत्वाकांक्षाएं थी और वो इतिहास की सबसे महान रानी बनना चाहती थी। गुरु होने के नाते मैंने उसकी बहुत मदद की। इसलिए मारिया ने मुझे कई उपहार दिए। ये उनमें सबसे मामूली था। खो जाए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने ये फेलिक्स को उधार दे दिया। यह बूढ़ा पागल पूरा संकी है, बिल्कुल पागल। अभी कहा हमारे पूर्वज तुम्हारी नौकरानी थी, अब कहते हो मध्यकालीन रानी तुम्हारी शिष्या थी। तुम पूरे झूठे हो। शॉन, यह लो और अपने परदादा को
डॉक्टर के पास ले जाओ। यह मध्यकालीन रानी की बात हो रही है। क्या तुम कह रहे हो तुम 1500 साल से जी रहे हो? मेरी उम्र के बारे में तुम सीधे फेलिक्स से पूछ सकते हो। तुम कौन हो? क्या सर कूपर घर पर हैं? सर कूपर मतलब बिशप कूपर, वह सुबह शादी का प्रस्ताव लेकर निकले हैं। कहाँ गए हैं वो? वॉकर परिवार के पास गए हैं। मिस वॉकर और श्री कूपर एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं। उनकी जोड़ी बहुत अच्छी बनेगी। रिचर्ड भी तो आज वॉकर्स को प्रपोज करने गया था। वाहियात बात। अपनी बात सुनो, चलो भी इन्हें यहाँ से निकालो। इनकी टांगे तोड़ देनी चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि यहाँ आकर उपद्रव नहीं मचा सकते। मैंने अभी तक स्टेला को नहीं देखा। मैं नहीं जाऊंगा। बचोद, पर दादाजी हाथापाई न करें। हम शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं, झगड़ा करने नहीं। मैं हाथ नहीं उठाऊंगा स्टेला के लिए, लेकिन शॉन को जो कष्ट झेलने पड़े, मैं तुम्हें खुद को थप्पड़ मारवाऊंगा और उससे ज्यादा दुख दूंगा। नमस्ते रिचर्ड, क्या आप वॉकर परिवार से हैं? जी हाँ। क्या आपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति से मिले? जिनमें दिव्य आभा है? नहीं, मैंने सिर्फ एक पागल बूढ़े को देखा। रिचर्ड जल्दबाजी मत करो। रिचर्ड, दादाजी और मैं आ रहे हैं। ठीक है। चलो चलें। मैडम वॉकर, चाय तैयार करवाओ। मेरे दादाजी आ रहे हैं। उन्होंने तो मुझे देखने भी नहीं आए। तुम्हारे दादाजी आ रहे हैं? क्या वह 100 साल से ऊपर नहीं है? सन्यासी जीवन जी रहे हैं और दुनियादारी से दूर है। शायद अफवाह सच है। साइमन वाकई सर स्कॉट के परपोते हैं। फ्लोराइज हाउस एक दिन उनके नाम होगा। क्या इसका मतलब स्टेला फ्लोराइज हाउस की मालकिन बनेगी? मैंने दूर से तुम्हारी हंसी सुनी। क्या खुशी है? मिस्टर जिमा, किस सुखद अवसर पर आए हैं? अरे इतनी औपचारिकता न करें। मुझे जूड कह सकते हैं। मैं आपकी बेटी के लिए बेहतरीन दूल्हे की बधाई देने आया हूँ। हाँ हाँ हाँ। वाह, यह जेड का कंगन इतना शुद्ध लग रहा। 5 करोड़ डॉलर में भी नीलामी से नहीं मिलेगा। मिस्टर जिमर, चाहे यह मेरे बेटे के बारे में हो, यह बहुत ज्यादा है। क्या तुम्हारा बेटा उनकी बेटी से शादी करेगा? हाँ, मैं अपने बेटे साइमन स्कॉट की तरफ से आज मिस वॉकर को प्रपोज करने आया हूँ। हाँ। यह तो अजीब बात है। क्या पापा ने बताया था स्टेला का होने वाला पति बड़ा आदमी है? साइमन तो मामूली है, बस एक शौकीन लड़का। क्या पापा गलत हो सकते हैं? मिस्टर जिमर, बैठिए। सर स्कॉट आ रहे हैं। दूसरों की परवाह न करें। हाँ, सबसे अच्छी चाय मिस्टर जिमर को दें। सर स्कॉट भी आ रहे हैं। शारंगेन के बड़े लोगों का हलचल मचना स्वाभाविक है। शारंगेन के बड़े लोग? मुझे लगता है आपने सुना होगा, कल एयरपोर्ट बंद किया गया था और फौजी विमान उतरवाए गए। मेरे पिता के अनुसार शारंगेन का एक ताकतवर व्यक्ति हेस्टन आया है आपको बधाई देने, अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर ढूंढने पर। हाँ हाँ हाँ। तुम्हें जाने देंगे जब तुम उपहार नीचे रख दोगे। लेकिन श्रीमान हैरिस, हमें आपकी सुरक्षा करनी है। मैं सर कूपर से मिलने प्रशासन की ओर से आया हूँ। मुझे ईमानदार रहना होगा। मैं इतना दिखावा कैसे कर? उसे डराने के लिए हम सर कूपर को नाराज नहीं कर सकते, समझे? हाँ, शारंगेन का कोई बड़ा अधिकारी आएगा? मुझे जल्दी खबर मिल गई, इसलिए सबसे पहले आप। जब दूसरों को पता चलेगा कि शारंगेन का बड़ा आदमी आपसे मिलने आया, तो बहुत से लोग यहाँ उमड़ पड़ेंगे और बधाई देंगे। आपको चैन नहीं मिलेगा। मेरे जैसे आदमी को बैठने का अवसर नहीं मिलेगा और नहीं मिलना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी सर स्कॉट इतने प्रभावशाली होंगे। शारंगेन के इस बड़े आदमी के आने से देखते हैं अब कौन कहेगा कि हमारा परिवार दूसरे दर्जे का है। लोगों की भीड़ उन्हें बधाई देने आएगी। काश ये लोग मेरे लिए आते, तब वॉकर्स हमें जरूर स्वीकार करते। मैं सिर्फ 3 दिन से जागा हूँ और शारंगेन का बड़ा आदमी आ रहा है। क्या ये प्रौद्योगिकी का प्रभाव है? क्या आप कह रहे हैं कि वह महानुभाव आपसे मिलने आया है? वो पहले से ही द्वार पर है। आप सीधे उससे पूछ सकते हैं। हुफ, स्टेला आ गई है। जैसे धुंधले बादल चांद को घेरें या हवा में उड़ती बर्फ के झोंके। आपकी बेटी इतनी सुंदर है, वह देवी सी लगती है। अच्छा, कोई अचरज नहीं, मेरे बेटे को पहली नजर में प्यार हो गया। हाँ। स्टेला, श्रीमान स्कॉट से मिलो।
शॉन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें हेस्टन छोड़ने नहीं कहा था? स्टेला, मैं तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ। स्टेला वॉकर, स्टेला, तुम्हारे होने वाले पति के पिता यही हैं और तुम इस नौजवान से छेड़छाड़ कर रही हो। कहाँ है वह शालीनता जो एक सभ्य महिला में होनी चाहिए? अरे माँ, स्टेला, जल्दी से श्रीमान स्कॉट को समझाओ। चलो। श्रीमान स्कॉट, आपकी दया के लिए आभारी हूँ, लेकिन मुझे साइमन के लिए कोई भावना नहीं है। मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकती। मेरा विश्वास है उसे कोई बेहतर मिलेगा। स्टेला, इतनी नाशुक्र कैसे हो सकती हो? स्कॉट्स ने शानदार उपहारों के साथ प्रस्ताव लेकर आए। बाकी चीजों का जिक्र भी नहीं करूंगी। सिर्फ वो एक गहना $100 करोड़ का है। इस तरह का इशारा तुम समझती हो इसे नजरअंदाज कर दोगी इतनी आसानी से? इतने बुजुर्गों ने तुम्हारी शादी के लिए मेहनत की है, तुम बस इसे रद्द नहीं कर सकती। कितनी बचकानी लड़की है। स्टेला, शादी सिर्फ 2 लोगों का मामला नहीं होती, ये 2 परिवारों का मिलन होता है। मिस्टर जिमर खुद उपहार लेकर आए थे। सर स्कॉट कभी भी आ सकते हैं। शहर के बड़े लोग भी तुम्हें बधाई देने आ रहे हैं। तुम्हारा भविष्य चमकदार होगा। तुम्हारे अपने विचार हैं, ये मुझे पता है, लेकिन ध्यान से सोचो, तुम सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि आधे शहर को ठुकरा रही हो। इतनी अकड़ क्यों दिखा रही? मुझे छोड़ दो, बचाओ, छोड़ो मुझे। स्टेला, स्टेला, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। स्टेला, क्या तुमने ठीक से सोचा है? दादी, मैं सिर्फ एक इंसान नहीं चुन रही, बल्कि अपना पूरा जीवन चुन रही हूँ। साइमन और मैं एक दूसरे के लिए नहीं बने। मुसीबत खड़ी करने वाले, तुम्हें शर्म नहीं आती? लगता है मैंने तुम्हें बहुत लाड़ पाला है। स्टेला, तुम ठीक हो? बस करो। मिस्टर वॉकर, स्टेला एक अच्छी लड़की है। वो बस कुछ बुरे लोगों के चंगुल में फंस गई थी। एक पल की मूर्खता थी। हाँ, बिल्कुल सही। स्टेला बहुत समझदार है। ये नीच इंसान है जिसने उसे बिगाड़ा है। शॉन, अगर तुम कसम खाओ कि स्टेला को फिर कभी परेशान नहीं करोगे तो मैं तुम्हें शांति से जाने दूंगा, नहीं तो तुम्हें दिखा दूंगा कि ताकतवर परिवार क्या कर सकता है। मैं आज सिर्फ जाने नहीं आया, बल्कि स्टेला को लेकर जा रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जवान हो लेकिन बहुत जल्दबाज कर रहे हो। तुम्हें लगता है प्यार की भावनाएं सभी बाधाओं को पार कर लेंगी और हैसियत के फर्क को मिटा देंगी। असलियत तुम्हें खून से लथपथ छोड़ेगी। गार्ड्स, दादी, आप शॉन और मुझे क्यों नहीं रहने देती? साइमन के साथ तुम्हारी शादी पूरे शहर में मशहूर है। सर स्कॉट जल्द ही आ रहे हैं। राजधानी के बड़े लोग भी जश्न मनाने आ रहे हैं। तुम्हें लगता है एक ढीठ, मुझे वो पसंद नहीं, शादी रद्द करने के लिए काफी है? क्या तुम्हें लगता है स्कॉट्स की इस कुछ नहीं है? घुटने टेको, माफी मांगो। मैं सर कूपर, परदादा, मैंने हमेशा कहा है, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें डरा नहीं सकता। परदादा, तुम सही हो। हमें बस दुल्हन को चुरा लेना चाहिए। हाँ, ये एक कानूनी समाज है। दुल्हन को चुराने की क्या जरूरत है? सब कुछ परिवार की प्रतिष्ठा पर निर्भर है। क्या दुनिया में कोई ऐसा परिवार है जो कूपर परिवार से ज्यादा प्रतिष्ठित हो? कूपर? कितना हास्यास्पद। क्या तुमने उनके बारे में सुना है? क्या तुम राज परिवार से भी ऊंचे? इस बूढ़े का सिर फोड़ दो और उसके भ्रम दूर करो। मैडम वॉकर, शॉन जेन का विशेष दूत आ गया है। क्या? पीछे हटो, रास्ते में मत खड़े रहो। लेवी हैरिस, डास्किया के विशेष दूत, श्रद्धांजलि देने आए हैं। दूत पदक, साथ में सार्जेंट्स। ये नोबल लोग एंट्री मारने में माहिर हैं। सर कूपर, हमें सम्मानित किया गया आपके आगमन से। ये तो बस एक साधारण सगाई है। आपने हमारी बधाई देने इतनी दूर से सफर क्यों किया? मैडम वॉकर, आप बहुत विनम्र हैं। वॉकर परिवार को ऐसा दामाद मिलना राष्ट्र के लिए सौभाग्य की बात है। कोई है? उपहार ले आओ। उपहार 1, राजा द्वारा विशेष रूप से प्रदत्त प्रथम श्रेणी का मेरिट पदक। उपहार 2, संपत्ति की वापसी, प्रिंस मैंशन का मालिकाना हक। उपहार 3, एक राष्ट्रीय खजाना, 1000 साल पुरानी शाही जिनसेंग।
प्रथम श्रेणी का मेरिट मेडल। राज परिवार के सामने झुकने की जरूरत नहीं। हेस्टन का शीर्ष कुल जोन्स परिवार, उनके पूर्वजों के मंदिर में सिर्फ चौथी श्रेणी का मेडल उनके पूर्वजों के मंदिर में स्थापित है। राजकुमार का महल वह आवाम लोगों का पार्क है, वो इसे बांट रहे हैं। मूर्ख, सुना नहीं? ये राजा का उपहार है। श्री हैरिस यहाँ राजा की इच्छा प्रकट करते हैं। क्या सर स्कॉट में ऐसी ताकत है? क्या साइमन राज परिवार से है? अरे वाह श्री हैरिस, आपके उपहार बहुत उदार हैं। मुझे खेद है, कल रात मेरे बेटे का हादसा हो गया। उसे काफी चोटें आई हैं। वह अभी भी अस्पताल में है, नहीं तो मैं उसे यहाँ खींच लाता। इस कृपा के लिए धन्यवाद देने। हाँ, अस्पताल? लेकिन क्या वॉकर परिवार का दामाद यही नहीं है? क्या आप मेरे लिए आए हैं? सटीक कहूँ तो मैं आपके परदादा के लिए आया। सर कूपर, आप स्वस्थ होंगे? क्या? हमने रुक क्यों गए? अभी तो रास्ता बाकी है। सर स्कॉट, वॉकर विला कारों से भरा है, हम अंदर नहीं जा सके। इतनी कारें क्यों? उतरो, पैदल चलेंगे। अगर इस बार फिर सर कूपर से न मिल पाए, सबकी नौकरी जाएगी। सर कूपर, आप स्वस्थ होंगे? क्या यहाँ क्या चल रहा है? परदादा, यह आदमी आपके लिए आया लगता है। क्या वह उनकी बजाय यहाँ आया होगा? क्या? श्री हैरिस, क्या आप यहाँ फेलिक्स को बधाई देने आए हैं? मेरे बेटे साइमन की शादी में शामिल होने? फेलिक्स कौन है? क्या वह मेरे आने लायक है? सर कूपर, मैं इस बार आया हूँ आपसे निवेदन करने की न्यायालय में राष्ट्रीय सलाहकार बने। क्या? राजा के बाद सबसे ऊंचा पद। इस बूढ़े में ऐसा क्या है जो उसे राष्ट्रीय सलाहकार बनाए? दस्किया का भाग्य संवारे। चुप रहो। सर कूपर अमर हैं, हजारों साल जिए हैं, राजवंशों का उत्थान पतन देखा है। उन्हें सलाहकार बनाना उनके मूल्य से कम है। अमर? सच में मैंने गलत नहीं सुना ना? ये बूढ़ा 1000 साल से ज्यादा जीवित है। ये क्या? प्रिया, क्या यह दूत पागल तो नहीं? शायद दिमागी संतुलन ठीक नहीं। श्री हैरिस, मैं रिवर्टन ट्रांसपोर्ट ब्यूरो से जुड जिमर। कुछ सवाल है। ओह, तुम लियोन के बेटे हो? सीधे बोलो। 8 कुलीन कुलों में से आप किस कुल से हैं? मेरे माता पिता किसान थे, दादा दादी शिक्षक थे। मेरा संबंध 8 कुलों में से किसी से भी। ओह, तो महोदय, आप सेना से हैं या फिर संस्कार मंत्रालय से? आपकी सरकारी रैंक क्या है? मैं शारंगेन यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर हूँ, साथ ही लाइब्रेरियन भी। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर? कोई रैंक नहीं? हाँ। कोई रैंक नहीं। बिना रैंक के इतना गुरु? बिना रैंक के इतना गुरु? तुमने मुझे मारा? हाँ, मैंने मारा तुझे। ना कोई खानदान, ना रैंक, फिर भी दूत बनने की हिम्मत। बड़ा दुस्साहस है तुम्हारा। हाँ, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, और तुमने पहन रख ये दूत का बैज। नकली है ना? हाँ हाँ हाँ। तुम्हारे पिता ने 40 साल लगाए रैंक बनाने में और तुमने सब बर्बाद कर दिया। लियोन को गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा? तुम बकवास कर रहे हो। यहाँ तक कि किसी अमर का जिक्र। पागल। हाँ, अब समझ आया। ये लेवी हैरिस, ये पागल नहीं है, ये एक्टर है। बिल्कुल सही, एक छोटे नाटक का एक्टर। शॉन, तुम्हें लगता है दूत बनाकर तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी और हम इज्जत करेंगे? बिल्कुल नाकाबिल। दूत का बहाना करना मौत की सजा है, मानो या न मानो। सेना को एक कॉल और मैं कर सकता हूँ। तुम सब गायब। पापा मत करो, शॉन का इरादा नहीं था। परदादा, ये एक्टर बहुत खराब है। अब हम बड़ी मुसीबत में हैं। मैं ही दूत हूँ, तुम सब अंधे हो। चुप रहो। अभी भी एक्टिंग? अगर तुम दूत हो तो क्यों दे रहे हो ये जंग लगा पदक? तुम क्या कर रहे हो? ये पदक सर्वोच्च सम्मान बना था। देश बनने से पहले हर एक से 1 लाख सैनिक तैनात हो सकते हैं। हाँ, 6। अरे 3 बार $3 लाख। और बंद करो। कौन सा भला परिवार उपहार में पार्क भेजता है? बिल्कुल, और ये तथाकथित 1000 साल पुराना जिनसेंग? इसे मत छुओ। पदक फिर बन सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दोबारा लिखे जा सकते हैं, लेकिन ये शाही जिनसेंग राष्ट्रीय खजाने में एकमात्र है। अगर ये नष्ट हुआ, कोई भरपाई नहीं हो सकती। चुप रहो, ये तो सूखी मूली है। वॉकर परिवार के पास ढेर है। भाड़ में जाओ। हाँ। पहरेदारों, पूरे वॉकर परिवार गिरफ्तार कर लो। हाँ। पहरेदारों। हाँ, चिल्लाना बंद करो। वे कहाँ हैं? हाँ। चिल्लाना छोड़ो। तुमने जो अनुमोदित कलाकार रखे थे वे पहले ही चले गए हैं। गलत अनुमान।
अगर मुझे पता होता वॉकर्स इतने मूर्ख हैं, मैं गार्ड्स को नहीं जाने देता। बस इंतजार करो, इसे पकड़ो। कोई तो। दूध का अवैध रूप से अभिनय करना मृत्युदंड का अपराध है, लेकिन अगर इस दादा पोते को धोखा दोगे तो तुम्हें जीने का मौका मिल सकता है। मैं ही दूध हूँ, दूध को नुकसान पहुँचाने की हिम्मत, ये मौत की सजा है। मार्क, इसको थोड़ा सताओ। अगर इसने पीछे वाले का नाम बता दिया तो हम रुक जाएंगे। जी माँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं सच में दूध हूँ। सर कूपर, मुझे बचा। सर कूपर। फेलिक्स स्कॉट, अगर और धीमे चले तो आने की जहमत मत उठाना, आने की जरूरत नहीं। फेलिक्स स्कॉट, अगर तुम और धीमे चले तो आने की जहमत मत उठाना। ये सर कूपर की आवाज है, जल्दी करो। क्या ये बूढ़ा चाचा स्टेरॉइड्स पर पला था? क्या जोरदार आवाज है। बूढ़े बदमाश, मेरे दादा का नाम लेने की हिम्मत, मुसीबत मोल ले रहे हो। जब फेलिक्स यहाँ आएगा तभी इतने ही घमंडी रहना। अरे बूढ़े बदमाश, तुम्हें लगता है मैं तुमसे निपट नहीं पाऊंगा? बंद करो। सर कूपर। दादा, इतनी जल्दी क्यों आ गए? सर कूपर, आपकी उम्र 100 साल से ऊपर है। ये तो बस युवाओं की शादी है, खुद परेशान क्यों हो व्यक्तिगत रूप से आने का? हे भगवान, तुम्हारा वॉकर परिवार वास्तव में धन्य है ऐसा दामाद पाकर। हाँ, हमें सचमुच सम्मानित महसूस हो रहा है। स्टीवन, इस कार्ड में 400 अरब डॉलर हैं, नवविवाहितों के लिए एक छोटा सा उपहार। आशा है इसे तुच्छ न समझें। कितना? 400 अरब डॉलर। हे भगवान, इतने से कई वॉकर एस्टेट खरीदे जा सकते हैं। सर स्कॉट व्यावहारिक रूप से दे रहे हैं फ्लोराइज बैंक का आधा हिस्सा। दादा, क्या ये उपहार थोड़ा ज्यादा नहीं है? मेरे हिसाब से अभी कम है। कल तिजोरी के सभी खजाने निकाल लाना शादी का उपहार के रूप में। दादा, शुक्रिया। सर कूपर, तुम घुटने टेकना चाहते हो? मैंने जो मांगा था वो लाए। सर कूपर, इसका क्या मतलब है? फेलिक्स स्कॉट को बताओ, अगर वो अब भी मेरा सेवक बनना चाहे तो अपना ये दयनीय सर लेकर आए, रेंगते हुए शॉन से माफी मांगने। तू नहीं लाया तो मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, दफा हो जाओ। सर कूपर, क्या मैंने कुछ गलत किया है? कृपया मार्गदर्शन करें। अपने परपोते से पूछो। साइमन। अर्न, दादाजी, आप इन्हें जानते हैं? साइमन कहाँ है? हॉस्पिटल में। मुझे उससे मिलवाओ। ठीक है। सर स्कॉट, आप जा क्यों रहे हैं? कम से कम एक कप कॉफी तो पी लें। वो 400 अरब डॉलर क्या हमें फिर भी मिलेंगे? क्या जॉर्ज, सर स्कॉट के साथ क्या हुआ? अभी तक तो सब ठीक था। हाँ, ये सब इस बूढ़े बदमाश की वजह से है। ये सीने पर बैठा हुआ है और सर स्कॉट को समझा रहा है कि वो हम में से एक है। इसने जरूर कुछ अनादर भरी बात कही होगी जिससे सर स्कॉट चले गए। वॉकर परिवार बिल्कुल नाकाबिल है, सुनहरे मौके को भी नहीं पकड़ पाए। मैडम स्कॉट, मुझे घर का काम है इसलिए मुझे जाना होगा। वैसे मैंने गलत ब्रेसलेट उठा ली, मैं असली वाली किसी और दिन ला कर दूंगा। अरे ब्रेसलेट। मिस्टर जिमर, ये सब तेरी गलती है। तूने एक बिल्कुल अच्छी शादी बर्बाद कर दी। स्टेला, दादी, अभी मैं काफी करीब थी। मैंने सर स्कॉट को सर कूपर का सम्मान से नमस्कार करते सुना। ये कोई गलतफहमी होगी। यहाँ आ पापा। मैं पापा। स्टेला, परदादा। स्टेला। घुटने टेको। स्टेला, स्टेला। स्टेला वॉकर, तू जानती है परिवार इतना करीब था शिखर तक पहुंचने से, लेकिन तूने बेशर्म औरत की तरह इस खूबसूरत लड़के के साथ हाथ पकड़े स्कॉट्स के सामने सर स्कॉट को गुस्सा दिलाया। स्टेला, अब भी इसे ठीक करने का मौका है। अभी हॉस्पिटल जाओ और साइमन के साथ सो जाओ। ये शादी अब भी बचाई जा सकती है। दादी, साइमन और मैं एक दूसरे के लिए नहीं हैं। स्टेला, इस दुनिया में कौन सी औरत अपने सच्चे प्यार से शादी कर पाती है? वैसे भी शॉन तो एक गवार लड़का है, वह साइमन से बेहतर कैसे? माँ, शॉन वास्तव में साइमन से बेहतर है। और सर कूपर। माँ, मैं पहले ही काफी करीब थी। सर स्कॉट का रवैया सर कूपर के सामने इतना विनम्र था।
इतना आज्ञाकारी। मुझे लगता है सर स्कॉट इतना सफर तय करके सिर्फ देखने आए हैं सर कूपर को। ये बूढ़ा, ये सर स्कॉट के जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं। शादी को माता पिता के आदेश का पालन करना चाहिए। स्टेला, अगर तुम हमारा विरोध करती रही तो मुझे मजबूर मत करो परिवार से निकालने के लिए। स्टेला, बस हार मान लो। तुम बचपन से ही ऐशो आराम में पली हो। साइमन से शादी नहीं की तो क्या शॉन के साथ गाँव जाओगी जूठन खाने के लिए? माँ पापा, मैं तो बस सादा जीवन चाहती हूँ। कोड़ा लाओ। स्टेला, जॉर्ज, स्टेला बचपन से ही नाजुक है। 36 कोड़े उसकी जान ले लेंगे। लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ते हैं। यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। उसकी ये हालत तुम्हारी वजह से है। पापा, स्टेला, परिवार के नियम स्पष्ट हैं। गंभीर गलती करने वालों को 36 कोड़े मारे जाते हैं और परिवार से निकाल दिया जाता है। अभी समय है, संभल जाओ। कर दो। स्टेला, स्टेला। परदादा, क्या आप योद्धा नहीं हैं? कृपया स्टेला को बचाइए। प्रार्थना करता हूँ, उसे बचाइए। परदादा, ये उनका पारिवारिक मामला है, मैं दखल नहीं दे सकता। स्टेला, हट जाओ। स्टेला, स्टेला, तुम ठीक तो हो? कौन सा राज परिवार या आम लोग? क्या तुम्हारे पूर्वजों ने खेत जोते नहीं थे? मुझे पता है तुम सब मेरी गरीबी से घृणा करते हो, लेकिन समय के साथ भाग्य बदलता है। किसी को कभी कम मत समझो। एक दिन मैं तुम सबसे ऊपर खड़ा होऊंगा, सभी कुलों के शिखर पर। ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस 3 दिन काफी है। 30 साल नहीं लगेंगे, 3 दिन काफी है। तुम हमारे वॉकर परिवार के 300 साल के कार्य को 3 दिन में पछाड़ना चाहते हो? सपने देख रहे हो? बड़ा दिन आ रहा है। 3 दिन में मैं कूपर परिवार की स्थापना करूंगा और डास्कया में उभारूंगा। तब तक सभी कुल और राष्ट्र श्रद्धांजलि देने आएंगे। तुम्हारा परिवार कुछ नहीं है। शॉन, घर चलने का समय हो गया है। चलो चलें। माँ, क्या हम उसे छोड़ दें? स्कॉट परिवार को कैसे समझाएंगे? युवा हमेशा प्यार में अंधे हो जाते हैं। गांव में कुछ मुश्किल दिन काटने के बाद स्टेला घर लौटने की भीख मांगेगी। पापा, आप जेल में क्यों हैं? लंबी कहानी है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। क्या तुमने कंगन मिस्टर कूपर को दिया? कौन सा मिस्टर कूपर? क्या स्टेला का पति साइमन स्कॉट नहीं है? अरे बाप रे, अरे मूर्ख, जिनसे चिपकना था वे हैं शॉन कूपर और सर कूपर। तुम और क्या किया है तुमने? ओह, मैंने किसी की पिटाई भी की। वह दावा कर रहा था विशेष दूत होने। क्या उसका नाम लेवी हैरिस है? हाँ, यही उसका नाम है। तुम पापा, बदमाश। नर्स, क्या तुम जान मेरा परिवार क्या करता है? हमारा बैंक है। अगर तुम मेरे साथ एक रात, मैं तुम्हें दे सकता जितना चाहो उतना। परदादा, अंकल स्टीवन, आप यहाँ क्यों हैं? साइमन, सुना है तुम्हारी लड़ाई हुई शॉन कूपर नाम के युवक से कल। कोई लड़ाई नहीं हुई थी। शॉन ने मेरी पत्नी से धोखा किया। अगर अंकल स्टीवन ने न रोका होता, मैं उसे अधमरा कर देता। सुनो, उसके परदादा लगते हैं तुम्हारे दोस्त। ज्यादा न सोचो, वो और मैं निश्चित रूप से दोस्त नहीं हैं। क्या तुमने उसे परेशान किया? बिल्कुल, वह मेरी मंगेतर के साथ रह रहा था तो मैंने अपने आदमी बुलाए और शॉन को मारते मारते छोड़ दिया। अगर केडन ने मुझे निराश न किया होता, मैं स्टेला के साथ पहले ही सो चुका होता। तुम क्या सर? नहीं,
क्या उस बूढ़े ने तुमसे कुछ कहा था? हाँ, कहा था। वो बूढ़ा बहुत घमंडी। उसने मुझसे कहा, अगर हमारा परिवार जाकर मेरी लाश लेकर माफी न मांगे तो हमें खुद उसकी सेवा का मौका नहीं मिलेगा। हम क्या बूढ़ा मुंह? हाँ, उसे लगता है हम उसके नौकर बनेंगे। नालायक। परदादा, आपने मुझे क्यों मारा? मैं फेलिक्स स्कॉट जिसे हमेशा इज्जत मिली, मुझे ऐसा मूर्ख वंशज क्यों मिला? दादाजी, शांत हो जाइए। क्या सर कूपर ने हमें सुधार का मौका नहीं दिया? स्टीवन, मुझे तुमसे इस परिवार में सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। चिंता न करें दादाजी, गंदे काम मेरे ऊपर छोड़ दें। अंकल स्टीवन, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, अरे दादाजी, 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 साइमन आपका पड़पोता है। वो मेरा इकलौता बेटा है। कृपया उसे मत मारिए, उसे बख्श दीजिए। वॉकर परिवार के पास राजदंड क्यों है? क्या मैंने नहीं कहा था खजाने को कोई हाथ न लगाए? क्या उस खजाने का मालिक पहले ही मर नहीं चुका? सर कूपर ही मालिक है। अरे मूर्ख, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजदंड दूसरों को सर कूपर के सामने देने की? क्या? मैंने ये शुभ चिन्हों वाला राजदंड फ्लोराइज हाउस में रखा था। क्या उस पर मेरा नाम अभी भी है? वो सब सच निकला जो उसने कहा था? दफा हो जाओ, आज से तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो। दुनिया को बताओ कि प्राचीन काल का साधक लौट आया है और वो कूपर परिवार की स्थापना करेगा। राजा के आदेश से हम अनमोल खजाने लाए हैं और टैलन तलवार श्रद्धांजलि देने सर कूपर से मित्रता के लिए। नमस्ते। क्या 1000 साल से ज्यादा उम्र का अमर राजा भी उन्हें सम्मान देते हैं? जल्दी करो, श्री कूपर और श्रीमती वॉकर को ग्रुप की आधी हिस्सेदारी भेंट करो। अरे सर कूपर हमारे पूज्य पूर्वज जैसे क्यों दिखते हैं, जिनकी पूजा हमारा परिवार सदियों से करता आया है? क्या ये कोई है? 3 स्वर्ण खान, 5 तेल क्षेत्र और 10 कोयला खान तैयार करो। सर कूपर को भेंट स्वरूप। आज तुम्हारी शादी है और कूपर परिवार की स्थापना दिवस भी। तब तक यहाँ भक्तों की भीड़ लग जाएगी। अब तुम सामान्य नहीं रहे, तुम परिवार के मुखिया और मुखिया पत्नी बनोगे। परदादा, सच में साधक हैं आप? कितने वर्ष जिए हैं आप? मेरा जन्म प्राचीन राजवंश में हुआ। मैंने परम कौशल सीखे, एक महागुरु से, फिर प्रकृति से सीखा साधना का मार्ग। अब मैं 3000 वर्ष से अधिक का हूँ। परदादा, आप प्राचीन काल से हैं। क्या परदादी आपकी प्रथम पत्नी थी? हाँ, अंतिम निर्वाण से पूर्व मुझे मृत्यु का आभास हुआ तो मैंने संतान पैदा की शॉन की मातृभक्ति के कारण, वरना मैं असफल हो जाता। बैठ जाओ। परदादा, क्या हम बस बैठकर इंतजार करें? क्या कोई वाकई कूपर परिवार की स्थापना करेगा? तुम्हें अभी भी संदेह है? परदादा, मैं आप पर अविश्वास नहीं करता, पर 3000 वर्ष जीने वाले पर कौन विश्वास करेगा? मुझे सर कूपर पर विश्वास है। मैंने सैकड़ों कुलीन वरिष्ठ लोगों से मुलाकात की है, पर सर कूपर में पहली बार ऐसी दिव्यता देखी। यदि संसार में अमर है तो सर कूपर निश्चय ही उनमें से हैं। स्टेला वाकई चतुर है। तुम्हें मेरे इस मूर्ख परपोते का ध्यान रखना होगा। परदादा, कोई आ रहा है। पापा, मम्मी, दादी, आप यहाँ क्यों आए? तुम हमारी बेटी हो, तुम्हारी शादी में क्यों ना आए? ये कैसी जगह में रहते हो? कबाड़ खाना? सचमुच गांव जैसा है। इस कुर्सी को देखो। बैठो तो जाए। डियर, हाँ, ये गंध क्या है? मुर्गियों के मल जैसी। ओह, ये गरीबी की बदबू है। स्टेला, तुम्हारे लिए मुश्किल होगा यहाँ रहना, है न? पछतावा तो नहीं? आखिर तुम मेरी बेटी हो। माफी मांग लो तो
वापस आ सकती हो। पापा, अगर आशीर्वाद देने आए हैं तो स्वागत है, लेकिन अगर फूट डालने आए हैं तो कृपया चले जाए। इतनी जिद्दी, क्या कूपर परिवार डेसिया का सर्वश्रेष्ठ कुल नहीं बनना चाहता? आज का दिन तय है। कोई यहाँ क्यों नहीं आया तुम्हें पूजने के लिए? हाँ हाँ, झूठ बोलते रहो, तुम एक मस्करे हो। सबको पता है कैसे झूठ बोलते हैं। मैं भी किसी बड़े आदमी का दिखावा कर सकती हूँ। बस इंतजार करो, समय होने वाला है। ठीक है, हम यहीं इंतजार करेंगे 1 घंटे तक। देखते हैं कैसे बचाओगे इसे। पापा, आप इस पर नहीं बैठ सकते। क्या? परदादा ने कहा था दस्किया के बड़े परिवार हमसे मिलने आएंगे। वॉकर परिवार सिर्फ 300 साल पुराना है। यहाँ बैठने के तुम लायक नहीं हो। हम लायक नहीं? अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ दस्किया के किस बड़े परिवार को इतनी हिम्मत होगी इस गरीब गांव में आने की और तुम्हारी कुर्सियों पर बैठने की? बिल्कुल सही। अगर तुमने मुझसे भी पूछा, मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठता। छी। यह मेरी सीट है। लेवी हैरिस, विशेष दूत, 99 खजाने लाए। मिस्टर कूपर को बधाई देने और मिस वॉकर को सुखी शादी की और सुखी जीवन की शुभकामनाएं। राजा ने विशेष रूप से एक शीर्ष रैंक पदक दिया, प्रिंस मेशन का टाइटल दी और एक सर्वोच्च गनोडर्मा। कूपर परिवार की स्थापना का जश्न मनाने और यह सदियों तक चले। सर कूपर, मैं राष्ट्रीय तिजोरी से गुजरा हूँ, लेकिन मुझे दूसरा नहीं मिला सहस्राब्दी जिनसेंग। तो मुझे माफ करना कि मैंने एक सर्वोच्च गनोडर्मा का उपयोग अंतर भरने के लिए किया। धन्यवाद। असली खजाना बाहर ला। यह प्राचीन काल की एक प्रसिद्ध तलवार है, टैलन स्वॉर्ड। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगी। यह दासिया की सबसे प्रसिद्ध तलवार है। कहा जाता है कि इस तलवार से कोई भी इस दुनिया में किसी को भी मार सकता है। समय कैसे बीतता है, तुम भी अब बूढ़े हो गए हो। दादाजी, क्या तुम इस तलवार को जानते हो? प्राचीन काल में मैं कभी एक महान लोहार था। मैंने 12 तलवारें बनाई। टैलेंट स्वॉर्ड पहली थी। सोचो तो, अब 2000 साल हो गए हैं। पता चला कि यह शुरू से ही आपका है। अभिनय जारी रखो। तुम हमें फिर से बेवकूफ बनाना चाहते हो इन्हीं अभिनेताओं के साथ। ये किस तरह के उपहार हैं? क्या वे प्लास्टिक के बने हैं? तो तुम सब यहाँ हो, कितना अच्छा मौका है। इन सबको गिरफ्तार करो, इन्हें गिरफ्तार करो। अरे क्या, छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम धिक्कार हो ढोंगी। अगर तुम हमें नुकसान पहुँचाओगे, मैं तुम्हें पुलिस में बुलाऊंगा। जाओ और करो। अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं विशेष दूत हूँ? मिस्टर जिम्मर ने कहा, तुम्हारे पास कोई पृष्ठभूमि नहीं है या रैंक। तुम विशेष दूत हो ही नहीं सकते। झूठ जिमर है ना? उसे ऊपर लाओ। मिस्टर जिमर, तुम ऐसे कैसे हो गए? मैं यहाँ आते समय उससे टकरा गया, इसलिए मैंने उसे सबक सिखाया। मिस्टर कूपर, मिस वॉकर, यह कंगन हमारे परिवार की विरासत है। इसकी कीमत $50 मिलियन है। कृपया इसे ले लो। यह हमारे लिए है। क्या तुम नहीं चाहते थे यह कंगन देना साइमन को? मिस्टर जिमर, क्या आपको हमसे कोई एहसान करवाने की जरूरत है? यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद सर कूपर से बात करने में और उनसे पूछो रिहा करने के लिए मेरे पिता को जेल से। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा। अरे नहीं, उठो। क्या हो रहा है? उसने आपके ठिकाने लीक कर दिए, इसलिए मैंने उसे जेल में डाल दिया। यह इतनी बड़ी बात नहीं है। उसे रिहा कर दो। हाँ। ओह, धन्यवाद सर कूपर। मिस्टर जिम्मर, क्या वह वास्तव में विशेष दूत है? बेकार हारने वाले। अगर तुम्हारे वॉकर परिवार ने मुझे गुमराह नहीं किया होता तुम्हारी बेवकूफी से, तो मैं यह उपहार गलत इंसान को नहीं देता। तो तुम शुरू से ही शॉन के पीछे थे, शुरू से ही। और क्या? मैं टेरी वाल्टर ग्रुप के आधे शेयर देता, जिसकी कीमत $680 अरब है। मैं चाहता हूँ कि मिस्टर कूपर और मिस वाल्कर का वैवाहिक जीवन सुखमय हो और भविष्य उज्जवल हो। मैं चार्ल्स केन 3 सोने की खदानें लाया हूँ, 5 तेल क्षेत्र और 10 कोयला खदानें, जिनकी कुल कीमत $800 अरब है। मैं चाहता हूँ कि मिस्टर कूपर और मिस वाल्कर का जीवन सुखमय हो और प्रेम शाश्वत हो। मिस्टर वाल्टर, सबसे अमीर आदमी। मिस्टर केन, माइन टाइकून। क्या हो रहा है? तुम्हारी बेटी का पति कौन है? वे इन उपहारों से लगभग एक छोटा देश खरीद सकते हैं। मुझे कोई अंदाजा नहीं, क्या वे सिर्फ गांव के लोग नहीं हैं?
उठो। सर कूपर, मैंने सुना है कि तुम कूपर परिवार की स्थापना करोगे। हम शार्न जेन से वाल्टर परिवार तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हैं और हमेशा तुम्हारा अनुसरण करेंगे। सर कूपर, हमारा केन परिवार भी तुम्हारी सेवा करने को तैयार है। हमारे पूर्वजों के पहले से संबंध थे। ये अब तुम पर निर्भर है, ये तुम्हारा फैसला है। जान, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? बैठ जाइए। धन्यवाद मिस्टर कूपर। मिस्टर स्कॉट, कूपर परिवार ठीक आगे है। काफी लोग आए हैं। कार पार्क भरा हुआ है। घबराओ मत, आज हम यहाँ आए हैं पूरी तैयारी के साथ। दोस्त, अपनी बंदूकें छुपा। आज हम उस बदमाश और उस बूढ़े मूर्ख को एक बड़ा सरप्राइज देंगे। चलो चले। मैं हूँ कूपर परिवार का मुखिया। शॉन, ये सब अब अतीत है। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम्हें गरीबी में जीने की जरूरत नहीं है। अब से कोई भी कभी हिम्मत नहीं करेगा कि तुम्हें फिर से तंग करे। कई लोग तो तुमसे चिपकने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें देंगे सारे खजाने और हर तरह के अनुबंध, लेकिन याद रखना, वो लोग सिर्फ मेरी वजह से तुम्हारे पास आए हैं। सिर्फ स्टेला वास्तव में तुम्हारी परवाह करती है। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ गलत मत करना। मैं कसम खाता हूँ कि अगर मैंने स्टेला के साथ बुरा व्यवहार किया तो मैं मौके पर ही मर जाऊं। मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया है। मैं फेलिक्स स्कॉट आया हूँ सजा पाने के लिए। सर स्कॉट, मैंने पाप किया है। मैंने अपने परपोते को अच्छी तरह से नहीं सिखाया और उसे मिस्टर और मिसेज कूपर को नाराज करने दिया। अब उसे पहले ही मार दिया गया है। कृपया हमें माफ कर दीजिए। क्या यह साइमन का सिर है इस डिब्बे में? इसे फेंक दो। हमें छोड़ दो। सर कूपर, मैंने सुना है कि आप कूपर परिवार की स्थापना करेंगे। हम स्कॉट परिवार आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। जो कुछ भी हम कर सकते हैं उससे। वे अब प्रभारी हैं। अगर आपका वास्तव में मतलब है, जाओ और उनके बटलर बनो। धन्यवाद सर कूपर। मिस्टर कूपर, इस कार्ड में 400 अरब डॉलर है। कृपया इसे अपनी पॉकेट मनी के रूप में स्वीकार करें। इसे अपनी पसंद के अनुसार खर्च करें। शादी के बाद आपको और मिसेस कूपर को हनीमून पर जाना चाहिए। ऐसा होता है कि हमारे परिवार के पास विदेशों में कुछ द्वीप है, वे सब अब तुम्हारे हैं। ओह, और क्रूजर भी है। क्या आपको उनकी जरूरत है? ठीक है, ठीक है। माँ, 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 क्या हुआ? मुझसे बात करो। मैंने सोचा था कि मैं स्मार्ट हूँ, लेकिन मैं गलत था। हमारे परिवार को आज का सम्मान साझा करना था। माँ, ऐसा मत कहो। आखिरकार स्टेला अभी भी हमारे परिवार का हिस्सा है। चाचा मार्क, क्या आप भूल गए? आपने मुझे पहले ही बाहर निकाल दिया है। मैंने अपने पिताजी से 36 चाबुक भी खाए। स्टेला, यह सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए जिसे तुम दोबारा प्यार नहीं करते। शॉन, प्रिय शॉन, मैं तुम्हें गलत समझने के लिए बहुत अंधा था। यह सब मेरी गलती थी। अब से हमारा परिवार आपकी सही सेवा करेगा। हम करेंगे जो कुछ भी तुम कहोगे। जान, जान, अब तुम परिवार के मुखिया हो। यह आप पर निर्भर है। उसे एक सीट दें। आखिरकार वह बूढ़ी है। धन्यवाद मिस्टर कूपर। हमने एक जासूस को पकड़ा। मुझसे दूर हो जाओ। तुम्हारे पास इतनी बंदूकें क्यों हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिछली बार मुझे आपके परिवार से नुकसान हुआ था। इस बार मैं 5000 आदमी लाया इस जगह को घेरने के लिए। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ नाटक कर सकते हो इनके साथ? तुम्हारी छोटी पिस्तौलें? हास्यास्पद। कमीने, सर कूपर को परेशानी में डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जा रहे हो हमारे परिवार को बर्बाद करने के लिए? तुम बूढ़े मूर्ख, मुझे बस समझ में नहीं आता तुम सब क्यों इस बूढ़े आदमी से इतने डरे हुए हो? मैंने तो बस उसके संग्रहों में से एक को छुआ था। तुम्हें क्यों करना पड़ा? मेरे बेटे को माफी के तौर पर मारना पड़ा। अगर मैंने बेहतर तैयारी की होती, आज तैयारी की होती, तो मैं तुम सबको मार डालता। जवान आदमी, क्या तुम्हें सामने का पहाड़ दिख रहा है? क्यों तुम इसे विभाजित करना चाहते हो? इससे
पहाड़ टूट गया। तलवार से पहाड़ को चीर दिया। ऐसी जादुई शक्ति पूरी सेना को हरा सकती है। दादाजी, वो बेवकूफ। सर कूपर प्राचीन काल के अमर हैं। मैंने हमारे परिवार की सारी बचत लगा दी उन्हें सेवा करने का मौका पाने के लिए, लेकिन तुम और तुम्हारा बेटा सर कूपर को उकसाते रहते हो। तुम दोनों मौत के लायक हो। इन्हें मार डालो। ये उचित नहीं है। शादी में खून बहाना। कल तक इंतजार करो। हाँ, मुझे बख्श दो सर कूपर। सर कूपर, मुझे एक एहसान चाहिए। तुम साधना करना चाहते हो? जब से मुझे पता चला इतिहास की किताब से तुम्हारे ठिकाने के बारे में, मैं तुम्हें फॉलो करना चाहता था। मैं साधना करने की हिम्मत नहीं करता। मैं सिर्फ तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहकर। सर कूपर, हम भी आपकी सेवा करना चाहते हैं। प्राचीन काल में मैंने एक संप्रदाय की स्थापना की और सौंप दिया कई मंत्र। उसके बाद मैंने भी सौंप दिया साधना के दर्जन तरीके। दुर्भाग्य से आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। कोई भी फिर से अमर नहीं हुआ। भले ही मैं एक और मंत्र सौंप दूं, तुम्हारी प्रतिभा के साथ कोई रास्ता नहीं है। तुम फिर से साधना कर सकते हो। यह कैसे हो सकता है? हालांकि साधना काम नहीं कर सकती, तुम फिर भी अपने शरीर को प्रशिक्षित कर सकते हो। ये एवरफ्लोइंग कॉम्बैट आर्ट्स है। इसका अभ्यास हर दिन करो। ये आपके शरीर को मजबूत कर सकता है और आपके जीवन को लंबा कर सकता है। धन्यवाद सर कूपर। राजा के आदेश से मार्शल आर्ट को सभी परीक्षाओं में शामिल किया जाएगा। सभी एवरफ्लोइंग कॉम्बैट आर्ट्स का अभ्यास करेंगे। युवाओं को मजबूत करने के लिए, हमारे प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए और जीवन को बेहतर बनाने के लिए।